टाइटन की शक्ति का प्रभावशाली प्रदर्शन देखने के बाद उसने उसे अपने विश्वसनीय हथियार को वापस लाने के लिए तेजी से आगे बढ़ते देखा, एक नुकीली गदा जो पृथ्वी से ही प्रकट हुई प्रतीत होती थी। ये गॉर्डन्स परिवार द्वारा उपयोग किए गए किसी भी स्टील हथियार से कहीं अधिक मजबूत प्रतीत होता था, जो ये दर्शाता है कि आरव ने इसके निर्माण के दौरान इसमें प्रचुर मात्रा में मैना भरने में बहुत सावधानी बरती थी। इसके साथ ही उनके द्वारा बनाई गई समान रूप से दुर्जय ढाल ने उन्हें युद्ध के लिए सर्वोत्तम उपकरण बना दिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि गदा ने बिना किसी प्रयास के ज़ोंबी के सिर को नष्ट कर दिया। अपनी कारीगरी से प्रसन्न होकर आरव ने सहमति में सिर हिलाया, उसकी निगाहें एक बार फिर शानदार हथियार पर टिक गईं। क्रोध स्पाइक गदा हथियार स्तर 5 अपग्रेड करने के लिए गोलेम रैंक अपग्रेड करें। जोड़ 9 शक्ति, जोड़ 5 गति, जोड़ 1 सहन शक्ति। अचानक उसे यह एहसास हुआ कि उसके पास टाइटन की गदा को अपने मन से बढ़ाने की क्षमता है। यह एक असाधारण उपलब्धि थी जो केवल उन्हीं के लिए थी, क्योंकि उन्होंने पहले कभी किसी अन्य को ऐसा कार्य करते नहीं देखा था। यदि अन्य लोगों को इस शक्ति के बारे में पता होता तो वे लोहार के पास जाने से बच जाते तथा इसके बजाय अपने मन का उपयोग करके अपने हथियार बनाने का विकल्प चुनते। इस नए ज्ञान से सशक्त होकर आरव ने न केवल टाइटन की गदा को उन्नत किया, बल्कि अपनी ढाल को बढ़ाने का अवसर भी प्राप्त किया तथा उसे स्तर 5 तक बढ़ा दिया। इस तरह की प्रगति से उनमें उत्साह और संतुष्टि की लहर दौड़ गई, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने अपनी और टाइटन की सुरक्षा को प्रभावशाली स्तर तक मजबूत कर लिया है। रक्षक ढाल हथियार स्तर 5 अपग्रेड करने के लिए गोलेम रैंक अपग्रेड करें। जोड़ 3 शक्ति, जोड़ 12 सहन शक्ति। जैसे गदा शक्ति के आंकड़ों को प्राथमिकता देती है, ढाल धीरज को प्राथमिकता देती है, और आरव ने इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया। ये सब केवल मनोरंजन के लिए था, अपने मन का प्रयोग करके एक प्रयोग था। हालांकि उसने कुछ ऐसा बना दिया जिससे टाइटन ने उसी क्षेत्र में रहने वाले एक ज़ोंबी पर विजय प्राप्त कर ली। ऐसा लगता है कि इसमें मध्य टिया एक जादूगर की शक्ति है। सभी ने सोचा, आरव की मध्य टिया एक गोलेम रखने की क्षमता से प्रभावित हैं, जबकि वह अभी भी निम्न टिया एक रैंक पर है। केवल आरव जानता था कि वे गलत थे, यह मजबूत हथियार ही थे जिन्होंने टाइटन को उस स्तर तक पहुंचने की ताकत दी, लेकिन फिर भी यह सीधे टकराव में प्रतिद्वंद्वी को हरा नहीं सका। इसकी ताकत वस्तुओं पर निर्भर थी, इसलिए यदि टाइटन ढाल या गदा गिरा दे तो यह अपना लाभ खो देगा। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है, आथ ने आरव की ओर आश्चर्य भरी निगाहों से देखते हुए कहा। हम अभी भी युद्ध के मैदान में हैं, बेवकूफ़, मुझसे दूर हट जाओ, आरव ने कहा, आथ को दूर धकेलने की कोशिश करते हुए। उसे चारों ओर से घेरे हुए 7 लेवल 0 गोलेम से बचने की कोशिश की। पब फ्यूचर विज्ञापन, तुम मजबूत हो, मैं तुम्हें पकड़ने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा, आरव ने किसी को ये कहते सुना। उसने मुड़कर देखा कि अवनी, जो उसके और आथ की तरह ही एक और दोहरी तत्ववादी थी, उसके बगल में एक लबादा और नकाबपोश चेहरा खड़ा था, जो उसे उसकी पिछली विश्व फिल्मों के निंजा की याद दिलाता था। वह कौन है? आरव ने आथ से पूछा। उसे एहसास हुआ कि उसे उसके बारे में कुछ भी याद नहीं है या पता नहीं है, क्योंकि वे पहले कभी नहीं मिले थे। खैर, वह गॉर्डन नाइट है। मुझे लगता है कि आप परिवार के सदस्यों से ज़्यादा बात नहीं करते, हालांकि आप गॉर्डन परिवार की युवा पीढ़ी के युवा स्वामी और नेता हैं। वह भी हमारी तरह ही है, दोहरे तत्वों से जागृत। ऐसा लगता है कि वह पृथ्वी और अंधकार है, आथ ने समझाया। ऐसा लगता है कि अगर वह लगन से प्रशिक्षण लेगा तो भविष्य में परिवार को एक और मजबूत सदस्य मिलेगा, आरव ने सोचा। तुमने मुझसे ऐसा कभी नहीं कहा, आथ ने शिकायत की, मुंह बनाते हुए। आरव, हालांकि आथ के अभिनय से थक गया था, उसने उसे नज़रअंदाज कर दिया। उसने अभी अभी आथ पर अपने निरीक्षण कौशल का इस्तेमाल किया था और उसकी क्षमताओं से हैरान था। गॉर्डन आथ, तत्व पृथ्वी मध्य धातु उच्च स्तर, प्रथम श्रेणी जादूगर निम्न, युद्ध शक्ति 70। इस बीच अवनी की युद्ध शक्ति केवल 60% थी, जो ये दर्शाता था कि यदि वह आथ से भिड़ती तो उसके हारने की संभावना अधिक होती। 10% का अंतर आसानी से पाटा नहीं जा सकेगा। जब तक आरव ने उनकी युद्ध शक्ति का विश्लेषण समाप्त किया, टाइटन वापस आ गया था और उसके बगल में अपना स्थान ले लिया था। उसकी आंखें खतरनाक ढंग से चमक रही थीं, फिर भी वह शांत दिख रहा था, मानो उसने अभी अभी 2 खतरनाक लाशों का वध न किया हो। परिवार के धनुर्धर टाइटन की गदा पर अभी भी लगे खून को देखकर भयभीत हो गए तथा उसकी ओर देखते हुए घबराहट में उसे निगलने लगे। अच्छा काम, आरव ने टाइटन की प्रशंसा की, हालांकि वह जानता था कि यह सिर्फ एक गोलेम था, यह उसका पहला बुद्धिमान और दुर्लभ गोलेम था। उसे आश्चर्य हुआ जब गोलेम ने उसकी ओर सिर हिलाया, जिससे उसकी उच्च स्तर की बुद्धिमत्ता और उसे आसानी से समझने की क्षमता का पता चला। आरव ने अग्रिम पंक्ति में खड़े लोगों की ओर देखा और पाया कि उनमें से अधिकांश की गति धीमी हो रही थी तथा उनकी थकान बढ़ती जा रही थी। दक्षिणी द्वार पर हमला करने वाले ज़ॉम्बी की अविश्वसनीय रूप से बड़ी संख्या के कारण आरव को यकीन था कि अगर वे इसी तरह हमला करते रहे तो जल्द ही हताहतों की संख्या बढ़ने लगेगी। रॉक गोलेम, स्तर 0 अवर्गीकृत, रैंक सामान्य, युद्ध शक्ति 10।
उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए 7 स्तर शून्य गोलेमों का सर्वेक्षण किया तथा अपने कबीले के कुछ सदस्यों को मिट्टी की संरचनाओं की अपनी टीम से बदलने के विचार पर विचार किया। पब फ्यूचर विज्ञापन। आखिरकार गोलेम को सहनशक्ति के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वे व्यावहारिक रूप से मैना से बने थे और अपने क्षतिग्रस्त शरीर की मरम्मत के लिए केवल आरव के मैना पर ही निर्भर थे। सिस्टम। क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि ये सामान्य श्रेणी के गोलेम स्तर 1 तक पहुंच जाएं और निचले स्तर के जादूगर के समान शक्तियां प्राप्त कर लें? आरव ने जिज्ञासा से भरी आवाज में पूछा। एक्स। हाँ, है। उन्हें 100 स्तर शून्य जीवन रूपों को मारना होगा, जैसे कि आपके परिवार के सदस्य वर्तमान में लड़ रहे कमजोर लाश, या वे इसके बजाय 10 स्तर 1 जीवन रूपों को मार सकते हैं। चुनाव आपका है। जैसे ही सिस्टम ने अपनी व्याख्या समाप्त की, आरव को एहसास हुआ कि उसका मान 20 से कम हो गया है और उसके पास लगभग 70 मान बचे हैं। वह ध्यान कर रहा था, उस खोए हुए मान को पुनः प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था जिसे सिस्टम ने उससे छीन लिया था, और शुक्र है कि यह प्रक्रिया सुचारू रूप से और तेजी से चल रही थी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वहां असंख्य लाशें मारी गई थीं, जिससे हवा में मन अधिक केंद्रित हो गया था। इससे ऐसा माहौल बना जहां किसी के लिए भी आसानी से सफलता पाना आसान हो गया। हालांकि आरव जानता था कि कोई भी इतना मूर्ख नहीं होगा कि इस तरह के युद्ध जैसे माहौल के बीच में सफलता पाने का प्रयास करे। हर कोई चिंतित था और खुद को बचाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। चारों ओर देखते हुए आरव ने देखा कि उसके कबीले से केवल टिया 1 जादूगर ही बचाव में शामिल हुए थे। एक भी टिया 2 जादूगर मदद के लिए आगे नहीं आया था। आथ ने आरव की बात समझकर पूछा, लगता है तुमने ध्यान दिया है ना? आरव ने केवल सिर हिलाया, ये समझते हुए कि कमजोर ज़ोंबीज़ को टिया 1 जादूगरों द्वारा युद्ध का अनुभव प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। सेना का ये छोटा सा हिस्सा जो पोर्टल से बाहर रह गया था, स्पष्ट रूप से खर्च करने योग्य था। उनका उपयोग उच्च स्तरीय ज़ॉम्बी द्वारा अपने विरोधियों की ताकत को खत्म करने के लिए किया जा रहा था। मैं इसका ध्यान रखूंगा, आरव ने मन ही मन कहा। उसकी दृढ़ आंखों में उसका संकल्प स्पष्ट था। आथ मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसे ऐसे शांत बॉस का अनुसरण करने पर गर्व था। आरव ने अपना सारा मन पृथ्वी के जादू से भाले बनाने में लगा दिया, जबकि आसपास रेतिया जमीन नहीं थी। उन्होंने अपने मन का उपयोग किया तथा हथियारों के निर्माण में सहायता के लिए वायुमंडल में पृथ्वी के तत्वों में परिवर्तन किया। इस कृत्य ने उसके दादा का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने वास्तविक समय में आरव के मन पर बेहतर नियंत्रण को देखा। भालों का निर्माण पूरा करने के बाद भी आरव का काम पूरा नहीं हुआ। उसने प्रत्येक भाले में अधिक मन स्थानांतरित करना जारी रखा, जिससे उन पर पृथ्वी तत्वों का संपीड़न सुनिश्चित हुआ, जिससे प्रभावी रूप से उनका स्तर ऊपर हो गया। प्रत्येक पत्थर के भाले में अब महत्वपूर्ण शक्ति थी। पत्थर का भाला। हथियार स्तर 5, जोड़ 7 शक्ति, जोड़ 7 चपलता, जोड़ 1 धीरज। हालांकि इस प्रयास ने आरव को भारी नुकसान पहुंचाया तथा प्रत्येक भाले के लिए उसे 10 मान का नुकसान उठाना पड़ा। वह थकावट से हौंफने लगा तथा इस एकमात्र लक्ष्य के लिए अपना सारा मान खर्च करने के दुष्परिणामों से उसे चक्कर आने लगा। फिर भी जब उसने देखा कि गोलेमों ने एक एक भाला पकड़ लिया है, तो उसने जान लिया कि यह सब इसके लायक था। उसने उस नरसंहार के बारे में कल्पना की जो वे करने वाले थे, ये जानते हुए कि ये भाले उन्हें अर्धस्तरीय एक जादूगर के समान मजबूत बना देंगे, जो कि प्रथम श्रेणी तक पहुंचने के कगार पर है। यद्यपि उनमें प्रथम श्रेणी के जादूगरों के समान शक्ति नहीं थी, फिर भी अवर्गीकृत ज़ोंबीज़ को आसानी से नष्ट करने के लिए पर्याप्त से अधिक गोलेम थे। भालों ने उनकी युद्ध शक्ति को 30-30 गुना बढ़ा दिया था। आक्रमण करना। आरव ने 7 गोलेमों का नेतृत्व किया। टाइटन उसके विश्वसनीय ढाल के रूप में पीछे रह गया। गोलेम तेजी से आगे बढ़े, आरव के सामने थके हुए योद्धाओं को पीछे छोड़ दिया। गोलेम्स के लिए रास्ता बनाओ, पीछे हटो और अपना मन वापस पाओ। आरव ने गॉर्डन परिवार के सदस्यों को आदेश दिया, उन्हें अपने नेतृत्व से आश्चर्यचकित कर दिया। हालांकि वे आश्चर्यचकित थे, उन्होंने आज्ञा का पालन किया और पीछे हट गए, जबकि लाश ने इस अवसर का फायदा उठाने और लाश पर हमला करने का प्रयास किया। छुरा भोंकना। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने बिना समय गंवाए अपने भालों को लाशों के सिरों की ओर अनाड़ी ढंग से फेंक दिया। हथियारों ने एक ही वार में लाशों के सिर को भेद दिया और फिर उन्होंने तुरंत अपने हथियार वापस ले लिए और अपने गिरे हुए साथी के ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहे अन्य लाशों पर भी यही प्रक्रिया दोहराई। विजय की संतोषप्रद ध्वनि गूंजी। डिंग। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। 5 लेवल 0 ज़ोंबी को मारने से प्राप्त जोड़ 1 0 अनुभव। डिंग। स्तर 0 ज़ोंबी को हराने से प्राप्त 2 XP। बुनियादी भाला तकनीकें सीखीं। आरव के पैनल ने सूचनाओं की एक श्रृंखला प्रदर्शित की, क्योंकि गोलेम अपने पत्थर के भालों से लाशों को मारने में अधिक कुशल हो गए थे। ये स्पष्ट था कि बुनियादी भाला कौशल की शुरुआत से उनकी क्षमताओं में काफ़ी सुधार हुआ था। बेसिक स्पीयरमैनशिप स्तर 1, ग्रेटर दैन तेजी और ताकत के साथ भाला चलाने की आपकी क्षमता को बढ़ाता है, जिससे घातक प्रहार करने की संभावना बढ़ जाती है। ये कौशल स्तर के आधार पर भाला तकनीक की आपकी समझ को भी तेज करता है। ओह,
तो यही उनकी मदद कर रहा है। मैं ये सोचने से खुद को नहीं रोक सकता कि वे प्राचीन चीनी भलाधारी सैनिकों की तरह कुशल हो गए हैं, आरव ने टिप्पणी की। उसकी आवाज़ में विस्मय का भाव था। उत्सुकतावश आरव ने टाइटन की ओर मुड़कर पूछा, क्या आप भी उनकी तरह भाला चला सकते हैं? उसने तुरंत ही ऐसा स्पष्ट प्रश्न पूछने के लिए अपने माथे पर हाथ मारा। आखिरकार टाइटन एक गोलेम था जो आरव के कहने पर कुछ भी कर सकता था। उसे आश्चर्य हुआ जब टाइटन ने जवाब में सिर हिलाया। वाह, आरव बुदबुदाया जब उसका ध्यान टाइटन द्वारा प्रदर्शित बौद्धिकता के एक और असाधारण दृश्य की ओर आकर्षित हुआ। स्तर 0 के गोलेम दीवार के ऊपर लाशों का वध करते रहे तथा मृत्यु के एजेंट के रूप में प्रकट हुए। ज़ोंबी को पास आने का मौका ही नहीं मिला था कि वे गोलेम के भालों से घायल हो गए। गोलेम ने सिर या छाती पर निशाना साधा, जिससे गहरी पैठ सुनिश्चित हुई और एक ही तेज गति में हमला समाप्त हो गया। जो भी ज़ोंबी इतना मूर्ख था कि उसने गोलेम को काटने या पंजे से मारने का प्रयास किया, उसे शीघ्र ही अपने निर्णय पर पछतावा हुआ। गोलेम में मांस या रक्त का अभाव था, जिससे पुनर्जीवन की कोई संभावना नहीं थी। कौशल स्तर ऊपर, बेसिक स्पीयरमैनशिप स्तर 2। जैसे जैसे कौशल का स्तर बढ़ता गया, आरव ने गोलेम के हमले के तरीके में बदलाव देखा। पहले वे केवल छुरा मार रहे थे, लेकिन अब वे भले के साथ व्यापक हमले करने में सक्षम थे। यह उन ज़ॉम्बी के लिए था जिन्हें वे पहली बार चूक गए थे, और उनके बीच की दूरी को कम करने का प्रयास करते हुए गोलेम तेजी से एक वार करता था, जिससे ज़ॉम्बी का पूरा सिर उखड़ जाता था। इससे ये सुनिश्चित हो गया कि वे जिद्दी मरे हुए प्राणी उन्हें परेशान करने के लिए फिर से नहीं उठेंगे। गोलेम को इस तरह से भाले का उपयोग करते हुए देखकर गॉर्डन कबीले में हड़कंप मच गया। एक व्यक्ति के समन को 7 व्यक्तियों का कार्य इतनी कुशलता से करते देख हर कोई आश्चर्यचकित रह गया कि आरव ने ऐसा क्या किया होगा कि उसके गोलेम को भाला चलाने में इतनी विशेषज्ञता प्राप्त हो गई। कई लोगों का मानना था कि यह ज्ञान उसी प्रकार दिया गया था जिस प्रकार प्रसिद्ध गोलेम मास्टर्स ने अपने हथियार तकनीक को अपने विशेष गोलेमों को दिया था, जिससे उन्हें युद्ध शक्ति में वृद्धि हुई थी। किसी ने भी आरव के गोलेम निर्माण के इस स्तर तक पहुंचने की उम्मीद नहीं की थी, खासकर ये देखते हुए कि वह हाल ही में जादूगर बना था। आरव की क्षमताओं की प्रशंसा करते हुए कुछ लोगों ने कहा, जीनियस। अवनी ने अपने बगल में बैठे गॉर्डन परिवार के अन्य युवा सदस्य के आश्चर्य भरे चेहरे को देखकर नाक बांध से कुड़ी। आप सब क्या उम्मीद करते हैं? वह गॉर्डन परिवार की युवा पीढ़ी के नेता हैं, उनमें निस्संदेह शक्ति और प्रतिभा है, अन्यथा उन्हें चुना ही नहीं जाता। अल्पविराम। ये तथ्य कि आरव इतने उच्च स्तरीय युद्ध में भाग ले सका, जबकि वे अन्य नए जादूगर केवल देखने के लिए वहां थे, युवा पीढ़ी को आश्चर्यचकित और उत्साहित कर गया। आरव के उल्लेखनीय प्रदर्शन ने उनके जुनून को प्रज्वलित कर दिया। आरव महसूस कर सकता था कि युवा पीढ़ी की निगाहें उस पर टिकी हुई हैं, जो कट्टर भक्ति से भरी हुई हैं। उसने आह भरी, ये जानते हुए कि इस दुनिया में ताकत ही प्रमुख कारक है। वह जानता था कि अब से कबीले में उसकी उपस्थिति इन महत्वाकांक्षी जादूगरों के लिए अपार खुशी लाएगी, जो उसकी प्रशंसा करते थे, उसके बारे में उत्सुक थे। ये स्पष्ट था कि वे उससे प्यार करते थे। जैसे ही आरव ने देखा कि उसके दादाजी उसकी ओर सिर हिला रहे हैं, वे शांत दिख रहे हैं, लेकिन अपने चेहरे पर आश्चर्य को छिपाने में असमर्थ हैं। आरव को एक और भाला बनाने की इच्छा हुई और ये देखने की इच्छा हुई कि क्या टाइटन वास्तव में इसे स्तर 0 गोलेम की तरह कुशलता से चला सकता है। लेकिन आरव ने गोलेम के लिए उन मैना स्पीयर्स का निर्माण करते समय अपना मैना समाप्त कर दिया था। वह अपना मैना पुनः प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था। यही कारण था कि उसने टाइटन को अपने पास रखा था, ये जानते हुए कि यह उसका सबसे मजबूत गोलेम था। अचानक एक चीख हवा में गूंज उठी, क्योंकि रेखा दूसरे कोण से टूट गई थी। आरव ने मुड़कर एक ज़ोंबी को देखा, लेकिन ये स्पीड राक्षसों से अलग लग रहा था। इसकी त्वचा लाल थी और इसकी मांसपेशियां सुस्पष्ट थीं, जिससे यह एक बॉडी बिल्डर जैसा दिखता था। आरव ने नए ज़ोंबी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए अपनी निरीक्षण क्षमता को सक्रिय किया। निरीक्षण करें। पंजा प्रकार ताकत ज़ोंबी। स्तर निम्न टियर 1। युद्ध शक्ति 57। जब आरव ने दुर्जय पंजे जैसे ज़ोंबी की युद्ध शक्ति का आकलन किया, तो उसे एहसास हुआ कि इससे कबीले के सदस्यों को इससे निपटने से पहले ही भारी नुकसान हो सकता है। परिवार के किसी सदस्य को खोना ऐसी बात थी जिसे देखने के लिए वह उस समय तैयार नहीं थे। उसे रोको, टाइटन। आरव ने अपने सबसे भरोसेमंद गोलेम को निर्देश दिया। टाइटन नए लक्ष्य की ओर मुड़ा, हल्की यांत्रिक ध्वनि निकालते हुए उसकी लाल आंखें और अधिक चमक उठीं। धीमी गति से टाइटन आगे की ओर बढ़ा। वह किसी वास्तविक प्राणी से लगभग अप्रभेद्य प्रतीत हो रहा था। अपनी आवाज में चिंता के साथ आरव आथ की ओर मुड़ा। मुझे आशा है कि मेरे नए रक्षक के रूप में आप अपने शब्दों को पूरा कर सकेंगे, आथ। बेशक, मैं आपकी रक्षा करने के लिए पर्याप्त मजबूत हूँ, आथ ने आत्मविश्वास से अपनी छाती ठोकते हुए उत्तर दिया, क्योंकि उसने अपना टियर 1 मैना पूल सक्रिय कर लिया था और अपने ऊपर रॉक आर्मर मंत्र डाल दिया था। वाह, आपका तो और भी चमकदार लग रहा है। आपने अपने रॉक आर्मर को इस तरह से संशोधित करने के लिए स्पेल मॉडल में क्या किया? आरव ने बढ़ी हुई उपस्थिति से उत्सुक होकर पूछा।
खैर, ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे पास धातु तत्व भी है। इससे मेरे लिए अपने कुछ धातु तत्वों को टिया एक मंत्र रॉक आर्मर में एकीकृत करना आसान हो जाता है, आथ ने समझाया। यह मंत्र को अधिक शक्तिशाली बनाता है तथा मेरे व्यक्तित्व के साथ कुछ हद तक एक परिवर्तित प्रकार का मंत्र बनाता है। हालांकि मैं इस विशिष्ट मंत्र के लिए केवल अपने दो तत्वों को ही संयोजित कर सकता हूं, तथा यह अभी भी दोनों तत्वों का पूर्ण एकीकरण नहीं है। टाइटन पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए आथ ने अपनी दृष्टि आरव की ओर मोड़ने की जहमत नहीं उठाई। वह पूरी तरह से ये देखने पर केंद्रित था कि टाइटन इस नई चुनौती से कैसे निपटेगा। अंततः वे आमने सामने आ गए। टाइटन की गदा के शक्तिशाली प्रहार का सामना नैटिया एक ज़ोंबी के पंजों के भयंकर प्रहार से हुआ, जिससे ध्वनि का टकराव उत्पन्न हुआ। पीछे धकेले जाने के बावजूद टाइटन अपनी जगह पर डटा रहा। उसकी विश्वसनीय ढाल उसे किसी भी सामने के हमले से बचा रही थी। ज़ोंबी क्षण भर के लिए भ्रमित हो गया, फिर अपनी जंगली प्रवृत्ति के आगे झुक गया और क्रोध में आकर उसने लापरवाही से अपने पंजे चलाने शुरू कर दिए। क्लैंग! ज़ोंबी के प्रत्येक पंजे के हमले को टाइटन की ढाल ने कुशलतापूर्वक रोक दिया, मानो वह उसकी हर चाल का पूर्वानुमान लगा सकता हो। एक नया कौशल सीखा गया है, ब्लॉक मास्टरी। ब्लॉक मास्टरी स्तर 1। आरव ने संदेश को देखा लेकिन फिलहाल उसे नज़रअंदाज करने का निर्णय लिया। उसका ध्यान पूरी तरह से टाइटन की प्रभावशाली लड़ाई को देखने पर था। वह ये सोचने से खुद को नहीं रोक सका कि क्या उसके अपने गोलेम में भी इसी तरह के कौशल जागृत हुए हैं। शायद इसका संबंध इस बात से था कि उन्होंने युद्ध में अपने अपने हथियारों का कितनी बार प्रयोग किया था। यह विचार उसके सिर में दर्द पैदा कर रहा था, क्योंकि उसने पहले कभी टाइटन की गदा पर महारत जैसी किसी चीज़ का सामना नहीं किया था। अपने विचारों में खोए हुए आरव ने देखा कि टाइटन ने अंततः टिया एक ज़ोंबी को नीचे गिरा दिया, उसका सिर कुचल दिया और उसके चिकने भूरे शरीर पर खून के छींटे छोड़ दिए। इससे युद्ध देवता जैसी आभा निकलती थी, जो अविश्वसनीय रूप से खतरनाक लगती थी। 59 अनुभव अंक अर्जित, 10 सिस्टम पॉइंट अर्जित। स्तर ऊपर जोड़ 3 विशेषता अंक। स्थिति टैब। नाम एलिक गॉर्डन्स। जाति मानव। स्तर 3। स्तर 1 निम्न स्तर। अगले स्तर तक का अनुभव 4/500। गुण ताकत 9 जोड़। चपलता 11 जोड़। धीरज 8 जोड़। मन 35/100। आत्मीयता पृथ्वी उच्च जोड़ अग्नि उच्च जोड़। उपलब्ध विशेषता अंक 3। सिस्टम अंक 40। बुनियादी भाला कौशल का स्तर बढ़ाया गया। बेसिक भाला कौशल स्तर 3। गदा महारत सीखी स्तर 1। अपनी स्क्रीन पर संदेशों की श्रृंखला देखने के बाद आरव को खुशी का एहसास हुआ और उसने टाइटन को टिया एक ज़ोंबी का सिर उड़ाते हुए देखा। अंततः उन्हें समझ में आया कि वे किस प्रकार अपने शस्त्र कौशल को जागृत कर सकते हैं। इसके लिए केवल युद्ध में शस्त्र का निरंतर उपयोग करना था, जिससे अंततः शस्त्र कौशल जागृत हो गया। स्पीयरमैनशिप के मामले में आरव ने उनकी त्वरित प्रगति का श्रेय इस तथ्य को दिया कि कई गोलेम पहले से ही इसका उपयोग कर रहे थे। इससे उन्हें टाइटन पर बढ़त मिली, जिसने पहले एक अलग हथियार का इस्तेमाल किया था। हालांकि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि टाइटन ने पहले ही यह कौशल सीख लिया था। जब तक वह अपनी गदा का प्रयोग करता रहेगा, वह स्वयं में सुधार करता रहेगा। आरव ने अपने सिद्धांत का परीक्षण करने का निर्णय लिया। लगभग 40 अंकों के मानपूल के साथ उसने 2 नए भाले बनाए और उनकी ताकत और चपलता में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया। जब वह भालों के स्तर को उन्नत करने की तैयारी कर रहा था, आथ उसके पास आया और पूछा कि क्या वह एक भाला ले सकता है, क्योंकि उसके पास अभी तक कोई हथियार नहीं था। आरव ने बिना कुछ कहे बेरहमी से जवाब दिया। उसने कहा कि आथ को या तो खुद एक हथियार बनाना होगा या अगली बार अपनी पसंद का हथियार खरीदना याद रखना होगा। आरव नहीं चाहता था कि उसके द्वारा बनाए गए पत्थर के हथियार गलत हाथों में पड़ जाएं और उनकी गुणवत्ता उजागर हो जाए। उसने ये भी कहा कि केवल वह और उसके गोलेम ही उनका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उसके परिवार ने उसे हथियार बनाने के लिए कहा हो और वह किसी अजीब स्थिति में पड़ जाए। आथ ने आरव की बात समझते हुए उत्तर दिया, खैर, हर कोई आपकी तरह पृथ्वी के तत्वों से हथियार नहीं बना सकता, हमारे नियंत्रण में कमी है। खैर, हथियार बनाने के लिए अपनी मनःशक्ति का उपयोग करते रहना मेरे लिए भारी पड़ रहा है, इसलिए मुझसे दोबारा हथियार मत मांगना और अपने लिए एक हथियार खरीदना याद रखना। आखिरकार आपको बताया गया था कि हम युद्ध के मैदान में आ रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आप अपनी जिंदगी दूसरों के हाथों में कैसे छोड़ सकते हैं, आरव ने दृढ़ता से कहा। आथ को मिली उस कठोर फटकार के बाद टाइटन वापस लौट आया। आथ पीछे हट गया। टाइटन की आंखों में देखकर उसे बहुत दबाव महसूस हुआ। अब जब वे युद्ध के मैदान में थे तो वह आरव की रक्षा करने के टाइटन के संकल्प का परीक्षण नहीं करना चाहता था। हालांकि जब उसने देखा कि आरव ने टाइटन को दूसरा भाला चलाने के लिए दे दिया है, तो वह ईर्ष्या महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। हे भगवान, उसके पास तो पहले से ही वह डरावना हथियार है। आथ ने मन ही मन सोचा। वह ये समझ पाने में असमर्थ था कि आरव लड़ाई के बीच में टाइटन का हथियार क्यों बदल रहा था। लेकिन जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो परिवार में किसी को भी आरव की सोच समझ में नहीं आई। वे उससे सिर्फ इसलिए प्यार करते थे क्योंकि उसने अपनी प्रतिभा दिखाई थी।
जैसे ही टाइटन ने देखा कि आरव उसे भाला दे रहा है, उसने अपनी गदा उसकी पीठ पर रख दी। ऐसा लग रहा था जैसे गदा उसकी पीठ से इस तरह चिपक गई हो मानो वह तलवार की तरह म्यान में वापस जा रही हो। युवा पीढ़ी ने आश्चर्य से देखा कि टाइटन ने भाला कितनी कुशलता से चलाया, और जल्दी ही उनका ध्यान इस ओर गया कि वह भाला चलाने में बहुत बेहतर था। क्या आप देख सकते हैं? ऐसा लगता है जैसे आरव भाले के साथ अविश्वसनीय रूप से कुशल है, नाइट ने अवनी से कहा। पब फ्यूचर विज्ञापन, और आप इस बारे में कैसे आश्वस्त हो सकते हैं? अवनी ने पूछा। किसी ऐसी तकनीक को जिसे आप नहीं जानते, गोलेम को हस्तांतरित करना अत्यंत कठिन है। आरव के स्तर को देखते हुए उसने अपने गोलेम को भाले का अपना ज्ञान अवश्य प्रदान किया होगा, नाइट ने स्पष्ट किया। अवनी ने पूछा, ऐसा क्यों लगता है कि आप गोलेम के बारे में बहुत कुछ जानते हैं? नाइट ने बताया, मेरी बहन मुख्य रूप से गोलेम जादूगर के मार्ग का अनुसरण कर रही है, इसलिए मुझे इस बात की कुछ जानकारी है कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। देखो, ऐसा लग रहा है कि वह अपने गोलेम के साथ मस्ती में शामिल होने वाला है, अवनी ने कहा, और सहमति में सिर हिलाने से पहले उसने शरारत से नाइट को अपनी कोहनी से धक्का दिया। अंततः अंतिम भाला प्राप्त करने के बाद आरव महसूस कर सकता था कि उसका मन भाला तकनीक के बारे में ज्ञान से भर गया है, जिसका उसने अपने जीवन में पहले कभी अभ्यास नहीं किया था। भाला पकड़ते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अनंत काल से इसके साथ प्रशिक्षण ले रहा हो। वह उत्साह में चिल्लाने की इच्छा से अभिभूत हो गया, लेकिन उसकी मानसिक शक्ति इतनी अधिक थी कि उसने तुरंत अपने आप को शांत किया और अपने ऊपर टिया एक मंत्र डाल दिया। लेस देन टिया एक स्पेल, रॉक आर्मर ग्रेटर दैन, आरव ने कहा, और एक क्षण में उसके चारों ओर एक जादू का घेरा बन गया। एक खुरदरा पत्थर का कवच प्रकट हो गया, जिससे वह थोड़ा अधिक मजबूत दिखाई देने लगा। अपने मन का उपयोग करते हुए आरव ने कवच को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। उसे अपने इच्छित आकार में तब तक आकार दिया जब तक कि वह उसे पूरी तरह से फिट नहीं हो गया। उसके सिर और हाथों को छोड़कर उसके शरीर के हर हिस्से को ढकने लगा। वह ऐसा केवल अपने बढ़े हुए मन नियंत्रण के कारण ही कर पाया। रॉक आर्मर, स्तर 5, जोड़ 10 सहन शक्ति, जोड़ 4 गति, जोड़ 1 शक्ति, स्थायित्व 25/25। आरव को इससे कोई विशेष आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वह उन सभी टियर 1 मंत्रों का अभ्यास कर रहा था जो उसे मिल सकते थे। वह प्रत्येक मंत्र को सिद्ध करने में घंटों लगा देते थे, केवल तभी रुकते थे जब उनका मन समाप्त हो जाता था, और फिर आगे बढ़ने से पहले ठीक होने के लिए ध्यान करते थे। यह एक कठिन प्रशिक्षण व्यवस्था थी जो युवा पीढ़ी के अधिकांश आलसी सदस्यों को परेशान कर देती, लेकिन आरव ने दृढ़ता बनाए रखी, क्योंकि वह अपनी प्रगति देख सकता था जो उसके बढ़ते अनुभव से प्रमाणित होती थी। धिक्कार है, मुझे रॉक आर्मर में अपनी उपलब्धि के बारे में इस आदमी के सामने क्यों शेखी बघारनी पड़ी, जबकि उसकी उपलब्धि तो मेरी उपलब्धि पर भारी पड़ रही थी। आथा ने पश्चाताप से भरकर अपने आप से कहा। वह जलन महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका, क्योंकि उसे याद आया कि उसने आरव के सामने अपने रॉक कवच के बारे में शेखी बघारी थी। आखिरकार ऐसा हर दिन नहीं होता था कि उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उनके कवच को उनके आकार के अनुसार छोटा कर सके। केवल वे विशेषज्ञ जो टियर 2 जादूगर क्षेत्र तक पहुंच गए थे और वहां मैना पर बेहतर नियंत्रण रखते थे, वे ही उस कौशल में महारत हासिल करने में सक्षम थे। और अब आरव ने एक बार फिर उन सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था। रास्ता साफ करो, आरव ने 7 टियर 0 जॉम्बीज को चिल्लाकर कहा, जो मशीनों की तरह अन्य जॉम्बीज को मारने का अपना काम पूरी लगन से कर रहे थे। पब फ्यूचर विज्ञापन, वे आज्ञाकारी रूप से एक तरफ हट गए ताकि एक ज़ोंबी निकल सके जो आरव की ओर झपटा, उसके खून की गंध से आकर्षित होकर। लेकिन इससे पहले कि वह और करीब पहुंच पाता, आरव का शरीर सहज प्रवृत्ति से हिल गया। उसने तेजी से आगे की ओर वार किया और ज़ोंबी के सिर को एक तरल गति में आसानी से छेद दिया जो लगभग सहज लग रहा था। हालांकि यह पहली बार था कि आरव ने किसी की जान ली, फिर भी वह शांत और संयमित रहा। उसने जरा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं की। तीरंदाजों ने आरव को देखा। उन्हें चिंता हुई कि उसके साथ कुछ गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि वह कुछ क्षण के लिए वहीं स्तब्ध खड़ा था। उन्हें क्या पता था कि उसका उत्साह अभी शुरू ही हुआ था। उसने भाले का उपयोग करके ज़ोंबी के सिर को इतनी सटीकता से भेदने की संतुष्टि का आनंद लिया, एक ऐसी अनुभूति जिसने उसकी रीढ़ में उत्साह की सिहरन पैदा कर दी। भाला कौशल स्तर ऊपर, लल 4, 10 अनुभव अंक प्राप्त हुए, 5 सिस्टम पॉइंट हासिल करें। स्थिति टैब, नाम आरव गॉर्डन्स, जाति मानव, स्तर 3, स्तर 1 निम्न स्तर, अगले स्तर तक अनुभव 328/500, गुण शक्ति 9 जोड़, चपलता 11 जोड़, धीरज 8 जोड़, मन 19/100, आत्मीयता पृथ्वी उच्च जोड़, अग्नि उच्च जोड़, उपलब्ध अंक 3, सिस्टम अंक 86। ये युद्ध क्षेत्र मेरे लिए कदम रखने का पत्थर बनेगा, आरव ने घोषणा की। उसकी रगों में शक्ति का एक नया एहसास दौड़ रहा था। वह यह महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका कि यहाँ उसने जिन तीव्र संघर्षों का सामना किया, उनसे वह अधिक शक्तिशाली होता जा रहा था, और वह भी केवल 2 सप्ताह के ध्यान से नहीं। आरव लड़ाई में इतना खो गया कि वह अपने गोलेम द्वारा दी जा रही सुरक्षा रेखा को दरकिनार करते हुए अग्रिम पंक्ति के करीब पहुंचने लगा।
जैसे जैसे उसका चेहरा युद्धोन्माद से भर गया, भले ही उसके चेहरे पर एक निडर योद्धा का भाव था, उसका प्रत्येक प्रहार और वार सावधानी से किया गया था। गणना के अनुसार जैसे जैसे वह भाला का उपयोग करता गया, उसके भाला कौशल अधिक निपुण होते गए। भले ही सिस्टम ने उसके दिमाग में कौशल अपलोड कर दिए हों, फिर भी उन्हें बहुत अच्छा बनने के लिए उन्हें उपयोग करना ही होगा। आह, मार डालो, आरव चिल्लाया और उसने ज़ोंबी की ओर भाले से हमला किया, बजाय इसके कि वह उनके अपनी भेदी सीमा में आने का इंतजार करे। वह उनसे लड़ने लगा, उसने वार किया, काटा और यहाँ तक कि भाले के निचले हिस्से का इस्तेमाल करके उन सभी ज़ोंबियों को पीछे धकेल दिया जो उसके करीब आते थे, ताकि उसे उन्हें भेदने के लिए पर्याप्त जगह मिल सके। यहाँ तक कि टाइटन भी इस नरसंहार में शामिल हो गया। एलेक को सारी महिमा न मिलने दें, चलो हम सब मिलकर कुछ ज़ॉम्बी को मार डालें, अवनी ने युवा पीढ़ी का मनोबल बढ़ाने के लिए चिल्लाकर कहा, इस उम्मीद में कि वे आगे बढ़ेंगे और दीवार पर खड़े उन लोगों का समर्थन करेंगे जो लड़ाई में लगातार अपनी सहनशक्ति खो रहे थे। वह आरव को सभी मुख्य आकर्षण लेने देने में दिलचस्पी नहीं रखती थी। इस लड़ाई में आखिरकार वे एक ही पीढ़ी से थे। वह उस व्यक्ति की धूल देखने के लिए पीछे रहने के लिए तैयार नहीं थी जिसे वह अपना प्रतिद्वंद्वी कहती थी। उसने कम से कम युवा पीढ़ी को एकजुट करके कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने की योजना बनाई, जैसे आरव की तरह ज़ॉम्बी को मारना। लेकिन कल्पना वास्तविकता से अलग थी। उन्होंने पाया कि जबकि ज़ॉम्बी धीमे थे, वे एक सामान्य मानव की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली थे। यहाँ तक कि एक प्रथम श्रेणी का जादूगर भी मारा जाएगा यदि उस पर कई अवर्गीकृत ज़ॉम्बी द्वारा हमला किया जाए। एक प्रथम श्रेणी के ज़ॉम्बी का सामना करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। युवा गॉर्डन कबीले के लोग ये जानकर हैरान रह गए कि उन्हें पीछे धकेला जा रहा है, जबकि उनका सामना साधारण ज़ॉम्बी से हुआ जो कबीले के योद्धाओं द्वारा बनाई गई रक्षा पंक्ति को तोड़कर आगे बढ़ रहे थे। कुछ ज़ॉम्बी की हल्की चीख से ही टूट गए। यहाँ तक कि लाशों के चेहरे के भाव भी उन्हें इतना डरा देते हैं कि वे उनसे लड़ते समय उनके चेहरे को देखने से बचने की कोशिश करते हैं, जिससे और भी अधिक गलतियाँ हो जाती हैं। लेकिन इससे पहले कि कोई भी ज़ॉम्बी उनमें से किसी को मारने की कोशिश करता, एक तीर हमेशा उनके सिर में घुस जाता, क्योंकि तीरंदाजों ने लड़ाई में युवा पीढ़ी की सहायता करना शुरू कर दिया था। बेहतर परिणाम प्रदर्शित करते हुए उन्होंने ज़ॉम्बी को मारने के लिए युवा पीढ़ी को चारे के रूप में इस्तेमाल किया। जबकि अधिकांश युवा पीढ़ी लाशों के खिलाफ खुद को नहीं बचा सकी, आर्थर, नाइट, अवनी और पृथ्वी तत्वों का उपयोग करके ढाली गई एक महान तलवार का उपयोग करने वाले एक छोटे लड़के जैसे कुछ अपवाद थे। वह अपनी लड़ाई शैली में पागलपन की हद तक जंगली था, क्योंकि वह कभी बचाव नहीं करता था, वह केवल हमला करता था। ये देखना अजीब था कि एक छोटे कद का आदमी उसके बराबर लंबे हथियार का इस्तेमाल कर रहा था। आरव ने युवा पीढ़ी की भीड़ की ओर रुख किया जो एक और स्थिति को मजबूत कर रहे थे, और बाद में जब वे मस्ती में शामिल हुए तो मुस्कुराए। वह सोच रहा था कि उन्होंने उन्हें लड़ाई देखने की अनुमति क्यों दी। वह तब तक अपना हाथ नहीं रख सकता था जब तक कि उनकी रक्षा करने वाले कबीले के सदस्य ने सहनशक्ति खोना शुरू नहीं कर दिया। तब उसे एहसास हुआ कि वे गॉर्डन परिवार के कुलीन भी नहीं थे। चूंकि उनमें से अधिकांश टियर 1 उच्च स्तर के जादूगर थे, इसलिए उनमें कोई भी शीर्ष टियर 1 स्तर का जादूगर नहीं था। यहाँ तक कि दीवार की रक्षा करने वाले लोगों में कुछ मध्य टियर 1 जादूगर भी थे। आरव को लगा कि यह एक परीक्षण होना चाहिए कि क्या वे मदद करेंगे या सिर्फ खड़े होकर देखेंगे। और अपने दादा के उदासीन रवैये से उन्हें लगा कि वे उन्हें सिर्फ टियर 5 ज़ॉम्बी को लुभाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे और उन्हें ज़ॉम्बी के साथ युद्ध का पहला अनुभव दे रहे थे। आखिरकार वे फिर से ऐसे शांतिपूर्ण युद्ध क्षेत्र में नहीं होंगे जहां अधिकांश दुश्मन प्रथम श्रेणी और अवर्गीकृत ज़ॉम्बी होते हैं। ये सर्वविदित था कि जब रक्त चंद्रमा समाप्त हो जाता था तो उच्च रैंकिंग वाले आक्रमणकारी हमेशा तेजी से लौट आते थे, और जब टियर 1 ज़ॉम्बी उच्च रैंक वाले लोगों को खो देता था जो उन्हें आदेश दे सकते थे, वे नासमझ लाशों में बदल जाते हैं जो सिर्फ जीवित लोगों का मांस खाना चाहते थे। इसलिए कबीले और शहर के रक्षक हमेशा रक्त चंद्रमा के बाद किसी भी बचे हुए लाश को मिटा देते थे। लेकिन ये हमला अलग था, क्योंकि एक टियर 5 ज़ॉम्बी अभी भी कमान में था, इसलिए रक्त चंद्रमा समाप्त होने पर पीछे हटने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया था। और टियर 5 अपने घाव को ठीक करने के लिए छिप गया और अंततः बदला लेने के लिए वापस आ गया, क्योंकि वह अभी भी हमला करने के लिए सही समय की प्रतीक्षा में था। अल्पविराम। क्या वह आदमी राक्षस है? हम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, लेकिन हम उसकी शिकार करने की गति के बराबर नहीं आ पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि वह उन ज़ॉम्बी के लिए अभिशाप है। आर्थर ने एक ज़ॉम्बी का सिर काटकर उसे मारने के बाद कहा। मुझे लगा कि तुमने कहा था कि तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं है, आरव ने आर्थर से पूछा। मैं इसे बनाए रखने के लिए अपने मन का उपयोग कर रहा हूँ। यह एक टियर 1 धातु तत्व मंत्र है जो मैंने सीखा है। इसे बनाए रखने के लिए मन की खपत होती है और इसीलिए मैं इसका उपयोग करने में हिचकिचा रहा हूँ, आर्थर ने उत्तर दिया। ओह, आरव ने आश्चर्य से कहा, क्योंकि उसने कभी भी किसी धातु मंत्र के बारे में पढ़ने की जहमत नहीं उठाई थी। इसलिए जब उसने सुना कि चमकता हुआ ब्लेड एक धातु तत्व मंत्र था तो वह चौंक गया। मुझे लगता है कि मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है। आपको क्या लगता है, क्या टियर 5 ज़ॉम्बी हमला करने जा रहे हैं या वे पीछे हटने जा रहे हैं? हमने यहाँ अधिकांश ज़ॉम्बी को लगभग मिटा दिया है, आरव ने आर्थर का सामना करते हुए कहा, जो अभी भी एक ज़ॉम्बी के साथ संघर्ष कर रहा था।
आप जानते हैं कि आप वास्तव में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो इस तरह के युद्ध क्षेत्र में इतनी चिंता मुक्त हो सकते हैं, आथ ने कहा, क्योंकि उसने अंततः उस ज़ोंबी को मार डाला था जिससे वह निपट रहा था। उसने आरव को सुरक्षित नंबर 1 गार्ड टाइटन पर देखा। यहाँ स्थिति लगभग खत्म हो चुकी है, भले ही हमने कुछ न किया हो, बचे हुए ज़ॉम्बी ज्यादा हलचल नहीं मचा पाएंगे, अवनी ने कहा जब उसने अंततः लड़ना बंद कर दिया। यह अच्छी बात है कि हम सब यहाँ एक साथ हैं और एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि हम सब बड़े होकर आरव का समर्थन करते हुए परिवार का आधार बन सकते हैं, नाइक ने कहा। छोटे कद का गॉर्डन कबीला का आदमी जो एक महान पृथ्वी तलवार के साथ लड़ा था, उसने भी कुछ नहीं कहा, सिर हिलाया। तत्काल संदेश, तत्काल संदेश। उत्तरी दीवार का उल्लंघन किया गया है। शहर के स्वामी ने गॉर्डन कबीले के कुलीनों से कहा था कि वे आगे बढ़ें और लैंजिक परिवार का समर्थन करें। एक शहर का गार्ड आया और सीधे कुलपति को रिपोर्ट किया। उस बूढ़े आदमी ने खुद ही समस्या का समाधान क्यों नहीं किया? गॉर्डन परिवार के मुखिया ने पूछा। खैर, मैंने जो सुना है उसके अनुसार भीड़ का नेतृत्व करने वाले ज़ोंबी को टियर 6 ब्रेन कमांडर के रूप में पदोन्नत किया गया है, जिससे उसके अधिकांश ज़ोंबी टियर 2 में अपग्रेड हो गए हैं। जैसा कि हम अभी बात कर रहे हैं, केवल जॉर्डन परिवार ने ही दीवार को नियंत्रण में रखा है। हम इस बात से भी हैरान हैं कि आप लोगों ने कितनी तेजी से लाशों को मार डाला, क्योंकि आपके स्थान पर बहुत अधिक मात्रा में अवर्गीकृत लाशें थीं। सिटी लॉर्ड को संदेश भेजो, मैं ज़ोंबी कमांडर का ध्यान रखूंगा, बदले में वह मुझ पर एक एहसान करेगा, आरव दादा ने पूर्ण विश्वास के साथ कहा। मैं आपका संदेश नगर के स्वामी तक पहुंचा दूंगा, नगर रक्षक ने सम्मान में जुटते हुए कहा। एलेक, ब्रैंडन, आथर, अवनी और नाइट, मैं चाहता हूं कि आप इस समय उत्तरी दीवार पर जाएं और अवर्गीकृत और टियर 1 ज़ॉम्बी को मारने में लैंकस परिवार की सहायता करें। क्या मैं आप पर भरोसा कर सकता हूं कि आप उनका नेतृत्व करेंगे? आरव, कुलपति ने आरव से पूछा, क्योंकि उनके बयान को इस तरह भी समझा जा सकता है कि उन्होंने आरव को इस समूह का नेता बना दिया है। कुलपति, लेकिन हम अभी भी लड़ सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि लड़कों को देखभाल के लिए भेजने का कोई कारण है। अगर मैं और मेरी टीम जल्दी से चीजों को सुलझा सकते हैं, गॉर्डन परिवार के सदस्यों में से एक ने कहा, जो आरव के साथ लड़े थे, क्योंकि वे जानते थे कि आरव गोलेम को कितना दबाव झेलना पड़ता है और वे चाहते थे कि वे किसी भी तरह से उसकी सहायता कर सकें। तुम अभी भी लड़ते हो, मुझे मत हंसाओ, मुखिया ने कहा। मैं इसका ध्यान रखूंगा, लेकिन टियर 2 और उससे ऊपर के ज़ॉम्बी का क्या होगा? आरव ने पूछा। अच्छा प्रश्न है, चिंता मत करो, जैसे ही मैं तुम्हें भेज रहा हूं, मेरे पास पहले से ही ब्रेन कमांडर ज़ोंबी के तहत उच्च रैंक वाले ज़ोंबी की देखभाल करने के लिए लोग मौजूद हैं, ताकि वे तुम्हारे झगड़े में हस्तक्षेप या परेशान न करें। तुम पूरी तरह से जाने के लिए स्वतंत्र हो, इसलिए इस अवसर का उपयोग अपनी ताकत बढ़ाने या बेहतर युद्ध अनुभव प्राप्त करने के लिए करें, कुलपति ने समझाया। चिंता मत करो, मैं निराश नहीं करूंगा, आरव ने कहा। उनके जाने से पहले आरव ने स्क्रीन पर कुछ नोटिफिकेशन देखे, जिन्हें उसने पहले एक गर्मागर्म लड़ाई में व्यस्त होने के कारण नज़रअंदाज कर दिया था। हालांकि अब जब वह ज़ॉम्बी से नहीं भिड़ रहा था, तो उसके पास उन्हें ठीक से जांचने के लिए अधिक समय था। बुनियादी भाला कौशल का स्तर बढ़ाया गया। बेसिक भाला कौशल स्तर 5 अधिकतम। बुनियादी भाला कौशल से मध्यवर्ती भाला कौशल तक विकसित करने के लिए आपको अपने स्तर से उच्चतर 100 जीवों को मारना होगा। जब आरव ने एक बार फिर मिशन पर अपनी नज़र डाली, तो वह खुद को भयभीत महसूस करने से नहीं रोक सका। ऐसा लग रहा था कि सिस्टम उसे एक बार फिर मौत के मुंह में फेंकने के लिए कृतसंकल्प है। यह एक निम्न टियर 1 जादूगर से एक मध्य टियर 1 जादूगर को मारने के लिए कहने जैसा था, एक ऐसा कार्य जो लगभग असंभव माना जाता था। और मामले को बदतर बनाने के लिए सिस्टम की मांग थी कि वह अभी भी टियर 1 जादूगर दायरे में रहते हुए 100 टियर 2 जीवन रूप को खत्म कर दे। कम से कम इतना तो कहा जा सकता है कि यह एक कठिन चुनौती थी। यद्यपि आरव को मिशन का बोझ अपने ऊपर महसूस हुआ, फिर भी उसने स्वयं को इस पर कुछ समय तक ध्यान न देने के लिए मजबूर किया। उस क्षण उसके लिए आसन विनाश के बारे में चिंता करने का कोई फायदा नहीं था। उसका ध्यान सिस्टम द्वारा दी गई दूसरी अधिसूचना पर गया और उसे आश्चर्य हुआ कि उसमें कुछ अप्रत्याशित जानकारी थी। आरव के गोलेम में से एक अपनी अधिकतम क्षमता तक पहुंच गया था और एक शक्तिशाली टियर 1 गोलेम में विकसित होने के लिए तैयार था। इसका रास्ता चुनें। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। गुना साधारण टियर 1 गोलेम लागत 25 मन, गुना स्पीयरमैन टियर 1 गोलेम लागत 50 मन, गुना रक्षात्मक भालाम टियर 1 गोलेम लागत 100 मन। जब आरव ने अपने गोलेम के विकास के लिए विभिन्न विकल्पों को देखा, तो उसने तुरंत पहचान लिया कि प्रत्येक मार्ग अब तक गोलेम की युद्ध शैली के अनुसार ही बना था, सिवाय पहले विकल्प के, जो कि काफी साधारण लग रहा था। आरव इस विकल्प पर विचार करते समय हिचकिचा रहा था, क्योंकि उसके द्वारा बनाए जा सकने वाले गोलेम की संख्या की एक सीमा थी। उनके मन में पहले से ही एक स्पष्ट प्राथमिकता थी, रक्षात्मक भाला चलाने वाला। उनका मानना था कि चूंकि इसके लिए अधिक मान की आवश्यकता होती है, इसलिए यह अन्य की तुलना में अधिक प्रभावशाली होगा। जैसे ही अवनी ने उनकी योजना के बारे में पूछा, आरव वास्तविकता में वापस आ गया।
उसने महसूस किया कि उसके पास इस समय अपने गोलेम को अपग्रेड करने के लिए पर्याप्त मैना नहीं है। मिशन के लिए आवश्यक 100 मैना तक पहुंचने की तो बात ही छोड़ दें। उसने अब उन विचारों को एक तरफ रखने का फैसला किया। टाइटन को छोड़कर उसके सभी गोलेम उसके अंतरिक्ष थैली के अंदर सुरक्षित रूप से संग्रहित थे। टाइटन अपनी विशाल ढाल और गदा को अपनी पीठ पर बांधकर आरव की रक्षा करना जारी रखता था, क्योंकि वे उत्तरी द्वार की ओर बढ़ रहे थे। आरव ने समूह को संबोधित करते हुए लंबी दूरी के मंत्रों वाले लोगों को निर्देश दिया कि वे अपने मन को तब तक बचाकर रखें जब तक कि वह ऐसा करने के लिए न कहे, क्योंकि टाइटन उनकी रक्षा सुनिश्चित करेगा। आथ ने टाइटन के कर्तव्यों के बारे में एक वैध चिंता व्यक्त की, जिसमें आरव के अलावा किसी अन्य की रक्षा करना शामिल है, क्योंकि वह बुद्धिमान है। नाइट ने यह भी सवाल उठाया कि यदि टाइटन को उनकी रक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया तो आरव अपनी रक्षा कैसे करेगा। आरव ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि वह रक्षाहीन नहीं है और उसके पास अन्य गोलेम भी हैं। नाइट ने समझ में सिर हिलाया, जबकि अवनी ने अपना संदेह व्यक्त करते हुए नाक सिकुड़ी। फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि आपका कोई भी गोलेम टाइटन जितना अच्छा नहीं है, उसने टिप्पणी की। मैं जो देख सकती हूँ उससे तो ऐसा लगता है कि तुमने अपनी सारी दौलत उसे इस स्तर तक पहुँचाने में लगा दी है। इसका मतलब है कि अपनी विश्वसनीय ढाल के बिना तुम बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। अवनी ने उसकी शक्तियों का विश्लेषण करने की कोशिश की, ये सोचकर कि वह दिखावा करने की कोशिश कर रहा है। पब फ्यूचर विज्ञापन। ठीक है टाइटन, मेरे पास मेरी विश्वसनीय ढाल तो नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरा भयंकर भला तो है। आरव ने जवाब दिया, उस गोलेम के बारे में सोचते हुए जिसे वह विकसित करने वाला था। दुर्भाग्य से उसके कबीले के लोगों ने उसे गलत समझा, ये सोचकर कि वह अपने भाले से लड़ने की बात कर रहा था। युद्ध के मैदान में पहुंचने पर उन्हें एक भयानक दृश्य देखने को मिला। ज़ोंबी दीवारों को तोड़कर अंदर घुस आए थे और अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को काट रहे थे और नोच रहे थे। हालांकि लैंजेट परिवार के मुख्य सदस्य अपनी स्थिति को संभाले हुए थे, लेकिन उनका मैना तेजी से खत्म हो रहा था, क्योंकि उनके पास मैना को पुनर्जीवित करने का कोई मौका नहीं था। लैंजेट परिवार के पास अनुचर थे जो उनमें से प्रत्येक के लिए ढाल के रूप में कार्य करते थे तथा एक के बाद एक हवा के झोंके छोड़ते थे। वे ज़ोंबी भीड़ को खत्म करने में कुशल थे, लेकिन आरव के कबीले के लोगों को एहसास हुआ कि यह रणनीति केवल उनके मैना को तेजी से खत्म कर देगी, जिससे वे ज़ोंबी की शेष लहर के खिलाफ रक्षाहीन हो जाएंगे। आरव ने क्षेत्र का सर्वेक्षण किया और पाया कि भीड़ में कोई टियत दो ज़ोंबी नहीं था, जैसा कि उसके दादा ने जोर देकर कहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने गॉर्डन कबीले के समान ही दृष्टिकोण अपनाया था तथा इस युद्ध का उपयोग अपनी युवा पीढ़ी को प्रशिक्षित करने और युद्ध का अनुभव प्राप्त करने के लिए किया था। यह एक ऐसा अवसर था जिसे वे बर्बाद नहीं कर सकते थे, विशेष रूप से उच्च पदस्थ सदस्यों द्वारा कमजोर सदस्यों की हत्या किए जाने के निरंतर खतरे को देखते हुए। मेरे और मेरे गोलेम के पीछे आओ, अभी के लिए अपना मैना बचा कर रखो। मुझे और मेरे गोलेम को ज़ोंबी के खून से अपने पृथ्वी के भालों को तेज करना है। जब मेरी सहनशक्ति खत्म हो जाएगी तो मुझे निश्चित रूप से तुम सभी की आवश्यकता होगी। आरव ने कहा, उसके पूरे शरीर में गर्मी फैलती हुई महसूस हो रही थी। दृढ़ निश्चय के साथ आरव उन लाशों की ओर दौड़ा जो लैंजेट परिवार के चारों ओर चक्कर लगाने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने अपने गोलेम को अंतरिक्ष थैली से तुरंत मुक्त कर दिया ताकि वे अग्रिम पंक्ति में कार्य कर सकें, जबकि उन्होंने अपने कबीले के सदस्यों को सुरक्षा के लिए पीछे रहने का निर्देश दिया। टाइटन के साथ साथ चलते हुए उसने अपने समूह में सबसे ज्यादा युद्ध शक्ति वाला एक और गोलेम देखा। हालांकि वह अभी तक विकसित नहीं हुआ था, फिर भी उसमें बुद्धिमत्ता के लक्षण दिखाई देने लगे थे और उसे एहसास हुआ कि शायद यही वह गोलेम है जो अधिकतम मान तक पहुंच गया है। यह मजेदार होने वाला है, आरव ने खुद से फुसफुसाते हुए कहा, जब उसके गोलेम ज़ोंबी घेरे में जा गिरे। अपने प्रभावशाली भाला कौशल के साथ आरव और उसके गोलेम ने आसानी से भेद दिया, जिससे गॉर्डन परिवार के सदस्य आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पहले भी आरव की भाले पर महारत देखी थी, लेकिन अब ये और भी अधिक घातक और सुंदर लग रहा था। क्या ये सिर्फ मैं ही हूं या आरव का भाला कौशल पहले से अधिक प्रभावशाली लग रहा है? अवनी ने प्रदर्शन को देखकर आश्चर्यचकित होते हुए पूछा। इस तरह की कला में कुछ भी सुंदर नहीं है, ये खूनी और घातक है। आथ ने उत्तर दिया, वह अपनी पहली हत्या की भावना को दूर नहीं कर पा रहा था। आरव ने अपने भाले को मजबूती से पकड़ रखा था, वह चीन के एक बहादुर जनरल की तरह लड़ रहा था। उसने भाला कौशल के सभी ज्ञान का उपयोग किया जो उसे भाला कौशल प्राप्त करने के दौरान प्रणाली द्वारा प्रदान किया गया था। सिस्टम द्वारा उसे दिए गए सभी बुनियादी कौशलों का अभ्यास करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर वह आगे बढ़ते हुए प्रत्येक ज़ोंबी के शरीर में अपना भाला भोंक देता था। उनकी भाला विद्या 5वें स्तर पर पहुंच गई, जिससे भाले के साथ कौशल का प्रदर्शन करना आसान हो गया, जिससे उनकी कलाई पर न्यूनतम दबाव पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने 10 साल से अधिक समय तक भाले से प्रशिक्षण लिया हो। हालांकि टाइटन ने एक अलग शैली का उपयोग करते हुए लड़ाई लड़ी और अपने रास्ते में आने वाले किसी भी ज़ोंबी का तेजी से सिर काट दिया। अपनी गदा के एक शक्तिशाली झटके से आरव ने यह सुनिश्चित कर दिया कि जो भी ज़ोंबी प्रारंभिक प्रहार से बच जाएगा, उसे दूसरी बार नारकीय प्रहार का सामना करना पड़ेगा।
वह अपनी नुकीली गदा को ड्रिल की तरह घुमाता रहता था, जबकि वह ज़ोंबी के शरीर में धंसी रहती थी, जिससे उनके सिर कुचलकर गूदा बन जाते थे। अल्पविराम। कोई भी ज़ोंबी हमला उसकी बड़ी ढाल को पार नहीं कर सका, जिसे उसने दृढ़तापूर्वक अपने सामने पकड़ रखा था। अपने दाहिने हाथ को लगातार घुमाते हुए आरव ने गॉर्डन कबीले के नाम पर जाने ले लीं। यदि आप पत्थर की गोली का मंत्र जानते हैं तो अब इसका उपयोग करने का समय है। सिर पर निशाना लगाओ, चूकने की चिंता मत करो, बस उनके शरीर पर अपनी सटीकता का अभ्यास करो, हम बाकी को साफ कर देंगे, आरव ने निर्देश दिया। जैसे ही ज़ॉम्बी ने उन पर ध्यान देना शुरू किया, ज़ॉम्बी और लैंजेट परिवार के सदस्यों दोनों ने अपने बाएं हिस्से से दबाव में कमी महसूस की। उन्होंने मुड़कर देखा तो 5 बच्चे गॉर्डन कबीले के कपड़े पहने हुए थे, जो उन्हें फंसाने वाले घेरे के पीछे से लाशों को चीर रहे थे। ये कपड़े गॉर्डन कबीले के हैं, इसका मतलब है कि उन्होंने हमें बचाने के लिए अपनी युवा पीढ़ी को भेजा है, लेनेट की युवा पीढ़ी में से एक सफ़ेद बालों वाले लड़के ने कहा। क्या वे ये दिखावा करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी युवा पीढ़ी संकट से निपट सकती है, जबकि हम नहीं? एक अन्य लैंजेट बच्चे ने गुस्से से कहा, उसका मनोबल गिर रहा था। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा है, उन्हें देखो, विशेष रूप से सामने वाले आदमी को, वह केवल अपनी शारीरिक शक्तियों के साथ लड़ रहा है, और उसके साथ 9 गोलेम भी हैं। सफ़ेद बालों वाले लड़के ने जवाब दिया। ये स्पष्ट है कि वह उनके नेता हैं। लड़के के बयान ने लैंजेट परिवार के अभिमानी युवा पीढ़ी के सदस्यों को चुप करा दिया। ये देखकर कि कैसे आरव और उसके गोलेम निडरता से लाशों का शिकार कर रहे थे, उनकी आंखों में कोई डर नहीं था, जबकि अन्य 4 बच्चे पीछे से उनका समर्थन कर रहे थे। देखने वालों ने घबराहट में खुद को आरव की जगह पर कल्पना की। गॉर्डन दस्ते ने आरव का पीछा किया और ज़ोंबी पर मिट्टी की गोलियां बरसाईं। आरव ने शेष बचे ज़ोंबी को खत्म करना सुनिश्चित किया, और उन्होंने ये प्रक्रिया तब तक दोहराई जब तक कि वे पत्थर की गोलियों से मरे हुए लोगों को संभालने में निपुण नहीं हो गए। आरव के गोलेम दस्ते और पत्थर की गोली दस्ते के संयोजन ने एक आदर्श ढाल और भाला संरचना बनाई, क्योंकि वे लैंजेट परिवार की ओर बढ़ रहे थे और अपने रास्ते में आने वाले हर ज़ोंबी को खत्म कर रहे थे। आरव ने जल्दी से अपना स्टेटस टैब चेक किया। स्थिति टैब। नाम आरव गॉर्डन्स। जाति मानव। स्तर 3। स्तर 1 निम्न स्तर। अगले स्तर तक अनुभव 489/500। गुण शक्ति 9 जोड़, चपलता 11 जोड़, धीरज 8 जोड़, मन 100/100, आत्मीयता पृथ्वी उच्च जोड़, अग्नि उच्च जोड़। उपलब्ध अंक 3। सिस्टम अंक 259। उसे एहसास हुआ कि वह चौथे स्तर से ज़्यादा दूर नहीं था और उसे अतिरिक्त 3 विशेषता बिंदु मिलने वाले थे। वह इस बात पर विचार कर रहा था कि वह अपना मुफ्त विशेषता बिंदु कहाँ लगाए। उसने अपने गुण बिंदु को इस उम्मीद में अछूता छोड़ रखा था कि एक समय आएगा जब उसे इसकी आवश्यकता होगी, क्योंकि जब से उसकी चपलता 10 अंक को पार कर गई है, उसने पाया है कि ज़ॉम्बी भी उसे खरोंच नहीं सकते। चूंकि वह मूल रूप से इस अवर्गीकृत और निम्न श्रेणी के ज़ॉम्बी से अछूता था, क्योंकि चपलता के आंकड़ों ने न केवल उसकी पैर की गति में सुधार किया, बल्कि उसकी युद्ध जागरूकता और प्रतिक्रिया की गति में भी सुधार किया। अब उसे चीज़ों का एहसास होना बहुत आसान हो गया था। अब उसे यकीन था कि उसे अपने अगले आंकड़े कैसे सुधारने हैं। उसने अपनी ताकत और सहनशक्ति दोनों के आंकड़े बेहतर बनाने की योजना बनाई। 10 के निशान तक पहुंचें और देखें कि क्या हो सकता है, लेकिन इससे पहले उसके पास करने के लिए कुछ बेहतर था, और वह था अपने स्तर 0 गोलेम में से एक को विकसित करना। आधिकारिक तौर पर निम्न स्तरीय एक क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए इसे निम्न स्तरीय एक जादूगर के समान शक्ति प्रदान करना और उपकरणों के साथ आरव नए गोलेम को देना, इसे कठिन समय भी नहीं होगा। एक मध्य स्तर के जादूगर के साथ वार का आदान प्रदान। आरव ने अपने गोलेम को अर्धवृत्त में फैला दिया और लाशों को मारता रहा तथा अग्रिम पंक्ति में रहकर काम करता रहा, जबकि उसने मुड़कर लैनेट कबीले के सदस्यों का सामना किया। आप सभी को हर मिनट कम से कम एक विंड ब्लेड शूट करना होगा ताकि मेरे गोलेम्स पर से तनाव कम हो सके, और साथ ही आप अपने मैना को बहुत तेजी से ठीक कर पाएंगे, क्योंकि कोई तो है जो आपको उन्हें दूरी पर रखने में मदद कर रहा है, आरव ने कहा। और हमें गॉर्डन परिवार के सदस्य की बात क्यों सुननी चाहिए कि क्या करना है? घमंडी लांजेट परिवार में से एक ने पीछे से चिल्लाकर कहा, जो अपना चेहरा दिखाने के लिए पर्याप्त साहसी नहीं था। सफ़ेद बालों वाले लड़के के होंठ कांप रहे थे, क्योंकि वह उस व्यक्ति को कोस रहा था जो उसके मन में बातें कर रहा था। खैर, मुझे यहाँ से फिर से निकल जाने में कोई आपत्ति नहीं है, और मैं आपके आदमियों के मैना खत्म होने का इंतजार करूंगा, और ये ज़ोंबी आपको अपना भोजन बना लेंगे। अल्पविराम। आखिरकार हमारा मिशन इस क्षेत्र में सभी ज़ॉम्बी को इस स्तर तक मारना था कि वे अब कोई खतरा न रहें। हमें कुछ अभिमानी दूसरी पीढ़ी के बच्चों की रक्षा करने के लिए कभी कोई आदेश नहीं मिला, जो अपनी लड़ाई खुद नहीं संभाल सकते, आरव ने बहुत कठोर तरीके से कहा, जब उसने उन ज़ॉम्बीज़ को देखा जो अपनी विशाल संख्या से उसके गोलेम्स को लगभग अभिभूत कर रहे थे। अरे, अपने पत्थर की गोलियों से गोलेम की सहायता करो, यहाँ खड़े होकर पर्यवेक्षक की तरह मत देखो। अगर मैं उन पत्थर के गोलेम में से एक भी खो देता हूँ तो तुम मुझसे मुट्ठी भर लोगे, क्योंकि मैंने उन्हें इस स्तर तक बढ़ाने के लिए बहुत खर्च किया है, आरव ने सामना करते हुए कहा।
उसके कबीले के सदस्य जो उसके साथ ज़ोंबी घेरा तोड़ते हैं, अवनी के होंठ कांपते हैं, लेकिन वह बाकी लोगों की तरह उसके आदेशों को सुनती है और पत्थर की गोली छोड़ना शुरू कर देती है। उनमें से अधिकांश ने सोचा होगा कि आरव उन सामग्रियों और तकनीकों के बारे में बात कर रहा था जिनका उपयोग उसने खेती में किया था, लेकिन वे पूरी तरह से गलत थे। क्योंकि आरव किसी भी खराब करने वाले की जगह एक और गोलेम बना सकता है, लेकिन उनमें युद्ध के प्रति वही जागरूकता नहीं होगी जो भला तकनीक सीखने वाले लोगों में थी। और निश्चित रूप से वे 100 लाशों को मारने और विकास के लिए पात्र होने के करीब नहीं होंगे। इसलिए आरव ने सुनिश्चित किया कि वह अपने किसी भी गोलेम को न खोए, क्योंकि वे टियर 1 के करीब हैं और अन्य लेवल 0 के भी करीब हैं। गोलेम जो विकास के लिए तैयार है। पत्थर की गोली पृथ्वी तत्व के सबसे मूल्यवान मंत्रों में से एक थी, क्योंकि इसके लिए कम मन की आवश्यकता होती थी और इसका जादू लगभग तुरंत होता था, जिससे इसे सीखना और उपयोग करना आसान था। जब तक आप पत्थर की गोलियों का उपयोग करते समय अपनी परिसंचरण तकनीक को चालू रखेंगे, तब तक आपका मैना कभी समाप्त नहीं होगा। लेकिन ये केवल अवर्गीकृत लाश के खिलाफ उपयोगी था, क्योंकि उच्च स्तर की लाश की त्वचा सख्त थी और अवनी और बाकी की पत्थर की गोली उसकी मांसपेशियों को भेदने में सक्षम नहीं होगी, यहाँ तक कि इसे चोट पहुंचाने की भी। लेकिन अगर किसी ने पत्थर की गोली जादू कौशल को उच्च स्तर तक विकसित किया है तो ये कुछ टियर 2 जीवन रूपों के लिए खतरा पैदा कर सकता है। क्या मैं आपसे 1 मिनट बात कर सकता हूँ? ब्रैडन ने आरव से पूछा, जैसे ही वह घबराहट में उसके करीब आया। आरव ने अपने हाथ ब्रैंडन के कंधों पर रखे और उसकी आंखों में देखा। हम एक परिवार हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको ये बताने में कोई समस्या होनी चाहिए कि आप किस बारे में बात करना चाहते हैं। आरव ने उसे आश्वस्त करते हुए उसे भाईचारे के साथ गले लगाने के लिए अपने करीब खींच लिया। मैं पत्थर की गोली का जादू करने में अच्छा नहीं हूँ, यहाँ तक कि मुझे जादू करने में भी समय लगता है। मैं आपके गोलेम की तरह ही एक मोहरा प्रकार का जादूगर हूँ, ब्रैडन ने कहा। वाह, आप उन कुछ जादूगरों में से एक हैं जिन्हें मैं जानता हूं जो दूर से जादू बरसाने के बजाय अपना जीवन बर्बाद करने में रुचि रखते हैं, एक अन्य लैंस्ड परिवार के सदस्य ने कहा। लेकिन आरव ने उसे इतनी ठंडी निगाहों से देखा कि वह हार कर चुप हो गया और कुछ और कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, क्योंकि वह ये सुनने के लिए इंतजार कर रहा था कि आरव उनके समूह से क्या चाहता है। ब्रैडन की बात सुनने के बाद आरव ने अपने निरीक्षण कौशल का प्रयोग किया। गॉर्डन ब्रैडन, स्तर निम्न टियर 170/100, अगले दायरे तक। जाति मानव, युद्ध शक्ति 75, आत्मीयता पृथ्वी शिखर, विशिष्ट कौशल पृथ्वी भला स्तर 4, पृथ्वी संपीड़न स्तर 2। अल्पविराम। आरव को आश्चर्य हुआ जब उसने इसकी आत्मीयता देखी, जो पृथ्वी तत्व के लिए चरम आत्मीयता थी। यह आरव के लिए एक आंख खोलने वाली बात थी, जो इस तथ्य के बारे में कुछ नहीं जानता था कि उच्च स्तर के बाद आत्मीयता का एक स्तर होता है। लेकिन उसे आज ही पता चला कि बाहरी दुनिया में चरम आत्मीयता वाले अन्य लोग भी होंगे। राजधानी के उन परिवारों में भी ऐसे प्रतिभाशाली लोग हो सकते हैं जिनके पास सर्वोच्च आत्मीयता हो। यदि ऐसा न होता तो वे परिवार रैंकिंग में इतना ऊपर नहीं उठ पाते। तुम एक प्रतिभाशाली बच्चे हो, तुम गोलेम के साथ सबसे आगे खड़े हो सकते हो। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वे तुम्हें जगह दें ताकि तुम टाइटन के पास शामिल हो सको। इस तरह से आप सुरक्षित रह सकते हैं। मैं एक गोलेम को खोना नहीं चाहता, लेकिन अगर मैं एक परिवार के सदस्य को खो देता हूं तो मुझे खुद से नफरत होगी, आरव ने कहा। आरव के शब्दों ने ब्रैंडन को अंदर तक छू लिया और उसकी आंखें नम हो गईं। अपने पृथ्वी भला मंत्र का उपयोग करने में संकोच न करें, क्योंकि यह वह मंत्र है जिसमें आप सबसे अच्छे हैं, आरव ने कहा। तुम्हें कैसे पता चला? ब्रैंडन ये पूछने की कोशिश कर रहा था कि आरव को उसके सबसे अच्छे मंत्र के बारे में कैसे पता चला, लेकिन उस आदमी ने उसे बात करने का कोई कारण नहीं बताया, क्योंकि जैसे ही उसे एहसास हुआ, उसने उसकी बात काट दी। उसने सिस्टम द्वारा दिखाई गई बातों में से एक बात अचानक बोल दी थी। मैं नेता बनने के लिए बना हूं, इसलिए मुझे अपने सभी भावी सहयोगियों के बारे में अवश्य जानना चाहिए, आरव ने अपने झूठ बोलने के कौशल का उपयोग करते हुए जल्दी से कहा। अब जाओ और गॉर्डन की युवा पीढ़ी की शक्ति का प्रदर्शन करो। आरव ने उसकी पीठ थपथपाई और उसे विदा किया। उसने दूसरों की ओर देखा और पाया कि बड़ी संख्या में नुकसान के बावजूद उनकी तरफ उसके लोग अभी भी लाशों के खिलाफ अपनी पकड़ बनाए रखने में सक्षम थे, और ब्रैंडन ने पृथ्वी के तत्वों से बनी अपनी बड़ी तलवार के साथ उनका साथ दिया, जिससे उनकी हत्या की दर बढ़ गई। इस बीच, जबकि अधिकांश लाशों को टाइटन द्वारा मार दिया गया था, इसे हत्या भी नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि वह अपनी गदा को घुमाकर या अपनी ढाल के साथ आगे बढ़कर कई लाशों को मारने में सक्षम था। पृथ्वी गोलेम, नाम टाइटन, स्तर 5 उन्नत किया जा सकता है 741,000, क्षेत्र निचला स्तर 1, रैंक दुर्लभ, शक्ति 25, चपलता 14, धीरज 22, कौशल गुना गदा महारत स्तर 3, गुना ब्लॉकिंग मास्टरी स्तर 4, गुना भाला कौशल में निपुणता स्तर 5 टाइटन से संबंधित नहीं है। इस कौशल को ठीक से आत्मसात करने के लिए लगातार भाले का उपयोग करना चाहिए। टाइटन में इस तरह का सुधार चौंकाने वाला था, क्योंकि अब वह आरव से भी अधिक शक्तिशाली था।
अपने ही स्वामी को धूल में छोड़ते हुए। हालांकि आरव को यह नहीं पता था कि स्तर प्रणाली कैसी थी, उसे यकीन था कि टाइटन एक मध्य टियर 1 गोलेम बनने के करीब था। इस प्रकार के गोलेम में उसके द्वारा बनाए गए पृथ्वी हथियार की विशेषताएं हैं, साथ ही यह एक शीर्ष टियर 1 ज़ोंबी के विरुद्ध भी आमने सामने लड़ने में सक्षम हो सकता है। ये वह क्षण था जब आरव ने अंततः एक उच्च रैंकिंग वाले गोलेम की शक्ति को देखा। यह अन्य गोलेमों के बीच जीनियस की तरह था, क्योंकि यह अपने से अधिक शक्तिशाली लोगों से लड़ने के लिए दायरे को कूद सकता था। वह भाला चलाने के बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं था, क्योंकि उसने भी इसे देखा था, क्योंकि जब उसने भाला का उपयोग किया तो वह अधिक निपुण हो गया, क्योंकि टाइटन के पास पहले से ही गदा महारत और अवरोधन महारत थी। आखिरकार वह टाइटन को भाला चलाने के लिए उसकी गदा छोड़ने के लिए मजबूर करने की योजना नहीं बना रहा था। वह लांजेट परिवार की ओर मुड़ा और अंततः उनसे भिड़ने के लिए तैयार हो गया। क्या अब तुम सब मेरी बात सुनने के लिए तैयार हो, या मुझे वापस भाग जाना चाहिए और तुम सब के मरने का इंतजार करना चाहिए ताकि मैं और मेरे लड़के लाशों को खत्म करने का सारा श्रेय ले सकें? तुम लोगों ने तुम्हें और कमजोर कर दिया होगा, आरव ने उन्हें धमकी दी। लेकिन इससे पहले कि लैंस्ट परिवार की युवा पीढ़ी का कोई भी सदस्य अपना भद्दा रवैया फिर से दिखा पाता, सामने वाला लड़का बाहर आया और हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाय, मेरा नाम अरमान लैंस्ट है, सफ़ेद बालों वाले लड़के ने कहा। मैं आरव गॉर्डन हूँ, क्या आपको यकीन है कि आपके लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं? आरव ने उनसे हाथ मिलाया। अरमान ने कहा, हाँ, आखिरकार हम एक साथ मिलकर काम करके ही इससे बच सकते हैं। इस बारे में ज़्यादा आश्वस्त मत होइए, आरव ने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ कहा, जिससे अरमान को लगा कि वह झूठ नहीं बोल रहा है। अरमान ने आरव की बारीकी से जांच की और यह जानने की कोशिश की कि वह इतना आश्वस्त क्यों था। हालांकि आरव के कार्यों का आकलन करने के लिए उन्होंने चाहे जितनी भी कोशिश की, ये स्पष्ट हो गया कि आरव का दिमाग साफ था और उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती थी। मुझे नहीं पता कि आप किस पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि यदि आपके पास उस व्यक्ति जितना बड़ा कोई दूसरा गोलेम नहीं है, तो आप बुरी तरह हार जाएंगे। अरमान लैंजेट ने टाइटन की ओर इशारा करते हुए कहा। आरव आश्चर्यचकित था, उसे यकीन था कि टाइटन की ताकत से मुकाबला करने वाली कोई चीज़ नहीं थी। ओह, और ऐसा क्यों? आरव ने सचमुच आश्चर्यचकित होकर पूछा। अरमान ने उत्तर दिया, वहाँ एक पीक टिया एक स्पीड दानव ज़ोंबी है। आरव ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं जब उसे पता चला कि जिस भीड़ से वह बचाव कर रहा था, उसके बीच एक पीक टिया एक ज़ोंबी चुपचाप छिपा हुआ था। तथ्य यह है कि उसने अभी तक हमला नहीं किया था। इसका मतलब था कि वह इतना बुद्धिमान था कि अपनी दृष्टि से छिपकर अपने भाई बहनों पर घात लगाने की प्रतीक्षा कर रहा था। आखिरकार ये गति में विशेषज्ञता रखता है। मेरे भाई बहनों के पास पहुंचना ज़ोंबी के लिए मुश्किल नहीं होगा, आरव ने ठंडे स्वर में कहा। यह एक और कारण है कि मुझे आप लोगों से सहयोग की आवश्यकता है, अन्यथा मैं आप सभी को यहीं छोड़ने में संकोच नहीं करूंगा। लैंजेट कबीले के सदस्य कांप उठे, उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मानव नहीं बल्कि कोई खतरनाक जानवर उन्हें घूर रहा हो। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि मेरे कबीले के लोग आपके साथ सहयोग करेंगे, अरमान ने तनाव कम करने की उम्मीद में आरव को आश्वस्त किया। अच्छा, आप सभी यहाँ रह सकते हैं और ज़ॉम्बी की भीड़ पर अपने मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हमारा काम का बोझ कम हो जाएगा। कम से कम जादूगर के रूप में अपनी ताकत तो दिखाए। आरव उनसे दूर जाते हुए गुस्से से भर गया। अरमान आरव के व्यवहार से हैरान था। ये स्पष्ट था कि आरव लैंस्ट की युवा पीढ़ी को तुच्छ समझता था, खासकर तब जब वे उनके और गॉर्डन परिवार के बचाव में आने के बावजूद उनके प्रति काफ़ी अहंकारी थे। अरमान पूरी तरह से उन्हें दोष नहीं दे सकते, क्योंकि उनमें से अधिकांश ने कभी भी परिवार को नहीं छोड़ा था, इसलिए वे अभी भी मानते हैं कि उन पर जो ब्रेन वॉश किया गया था वह ये था कि वे सबसे मजबूत परिवार थे। आज पहली बार उन्हें शहर की रक्षा के लिए बाहर ले जाया गया था और उन भयावह लाशों के सामने उनका अहंकार चकनाचूर हो गया। उन्हें जल्द ही यह एहसास हो गया कि उन्हें दी गई प्रतिभाशाली उपाधि का युद्ध के मैदान में कोई मतलब नहीं था। यदि उनके कबीले द्वारा मांस की ढाल के रूप में काम करने के लिए रखे गए पुराने अनुचर न होते तो वे कई बार मारे जा सकते थे। जब वे अपने मंत्रों का जाप कर रहे थे तो जब लाशें दीवारों को तोड़ती तो संभवतः वे सबसे पहले गिरते। शुक्र है कि उनके अनुचरों ने उनके बच निकलने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, और यही कारण था कि जब आरव वहां पहुंचा तो वे अभी भी जीवित थे। अब उनके पास केवल कुछ ही अनुचर बचे थे। गॉर्डन परिवार से मिलने पर आरव ने देखा कि उनका स्टोन बुलेट कौशल स्तर 3 पर पहुंच गया था। जब अवनी चौथे स्तर पर थी तो वह लाश पर अधिक पत्थर की गोलियां चला सकती थी और उसकी सटीकता विस्मयकारी थी। अल्पविराम, हर बार जब वह मंत्र का जाप करती थी तो वह 10 पृथ्वी तत्व की गोलियां उत्पन्न कर सकती थी, जिसके सामने अन्य गोलियां फीकी पड़ जाती थीं। यहाँ तक कि वह भी यह समझ सकती थी कि उसने कितना सुधार किया है, हालांकि उसे इस बात से घृणा थी कि उसने अपने कथित प्रतिद्वंद्वी से मार्गदर्शन मांगा था। मजबूत बनने का विचार बाकी सब चीज़ों से अधिक महत्वपूर्ण था। अरे, क्या तुम उनके साथ किसी समझौते पर पहुंच गए हो? आथा ने पूछा, क्योंकि उसने लगभग 5 पृथ्वी की गोलियां सीधे भीड़ में भेजी थीं।
5 गोलियों में से 3 अपने निशाने पर लगीं। हाँ, मैंने किया, बस इसका इंतज़ार करो, आरव ने उन्हें आश्वस्त किया। बहुत समय नहीं बीता था कि गॉर्डन कबीले के सदस्यों ने लाशों पर पीछे से हवा के ब्लेडों की एक श्रृंखला को छोड़ते हुए देखा। यह एक फसल काटने वाले की दरांती की तरह था, जो अपनी शक्ति खोने से पहले अनगिनत अवर्गीकृत लाशों की जान ले लेता था। आथा ने टिप्पणी की, किसने सोचा होगा कि उन कमजोर दिखने वाले बच्चों में इतनी जबरदस्त मारक क्षमता होगी। अवनी ने स्वीकार किया, मुझे ऐसा लग रहा है कि यदि उन हवा के ब्लेडों में से एक मुझ पर निशाना साधा गया तो मैं मर जाऊंगी। चुप रहो, यदि कोई हवा का ब्लेड तुम्हारी ओर निशाना साधे तो उस पर वार करो, और यदि वह काम न करे तो बचते हुए मिट्टी की दीवार खड़ी कर दो, आरव ने सलाह दी। भले ही वे अपने मंत्रों में कुशल हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार जब हम दूरी कम कर लेंगे तो लैंजर परिवार मारे जाने के लिए इंतजार कर रहे एक बैठे हुए बत्तख से ज्यादा कुछ नहीं होगा, आरव ने आत्मविश्वास से घोषणा की। बच्चों की आंखें दृढ़ संकल्प से चमक उठीं, यहाँ तक कि आमतौर पर शांत रहने वाला ब्रैंडन भी आरव के प्रेरक शब्दों के बाद पहले से कहीं अधिक जोर से दहाड़ने लगा। आरव ने उन्हें देखा और मन ही मन आह भरी। उसके परिवार के सदस्य बहुत युवा थे और आसानी से प्रभावित हो जाते थे, लेकिन उनके नेता के रूप में यह महत्वपूर्ण था कि वे उसकी आज्ञाओं का पालन करें। हालांकि यह उनकी अपनी ताकत थी जिसने वास्तव में उनका सम्मान अर्जित किया था। आरव के साथ रहने के कुछ ही घंटों में वे स्वयं में इतना सुधार महसूस कर सकते थे जितना उन्होंने कई सप्ताह तक एकांत साधना और ध्यान में रहने के बाद भी महसूस नहीं किया था। उनके प्रोत्साहन भरे शब्दों ने उन्हें भी उनकी तरह ही बेपरवाह होकर लड़ने का आदी बना दिया था। ब्रैंडन ने, विशेष रूप से, केवल बचाव करने और बहुत करीब आ जाने वाले ज़ॉम्बी को त्वरित वार से मारने के बजाय जवाबी हमला करने की पहल शुरू कर दी थी। आथर, तुम्हारा मैना कम हो रहा है, इसे स्टोन बुलेट पर बर्बाद मत करो, पहले की तरह एक धातु की तलवार को गाढ़ा करो और ब्रैंडन की जगह ले लो। उसकी लापरवाह लड़ाई शैली उसे सहनशक्ति खोने पर मजबूर कर रही है, आरव ने सलाह दी। हाँ बॉस, आथर ने तुरंत जवाब दिया। उन्होंने तेजी से अपने धातु तत्व का उपयोग करके एक तेज, संपीड़ित धातु की तलवार बनाई। इसे मैना के साथ बनाए रखते हुए वे ब्रैंडन के पास गए और उसे स्विच करने का निर्देश दिया। बॉस, मैं अभी भी लड़ सकता हूँ, ब्रैंडन ने आरव के पास आते हुए उसे आश्वस्त करने की कोशिश की। आरव की भौहें तन गईं जब उसे एहसास हुआ कि ब्रैंडन भी उसे बॉस कहने लगा है। उसका मन कर रहा था कि जब ये सब खत्म हो जाए तो वह आथा को डांट दे। मुझे पता है, लेकिन आपकी सहनशक्ति कम हो रही है, मैं नहीं चाहता कि आप घायल हो जाएं, भले ही इसे शुद्धिकरण जल से ठीक किया जा सके। अल्पविराम, आरव ने बताया, चूंकि हमारा लक्ष्य भारी जीत हासिल करना है, इसलिए अनावश्यक जोखिम से बचना बेहतर है। हवा के ब्लेडों का एक और सेट छोड़ा गया, जिससे भीड़ कम हो गई। आरव जानता था कि उसका काम लगभग पूरा हो चुका है, क्योंकि उसने उत्तरी गेट से आए ज़ॉम्बी को शहर के नागरिकों पर हमला करने से रोक दिया था। अब बस इतना ही बचा था कि या तो शीर्ष स्तर के प्रथम श्रेणी के ज़ॉम्बी को बाहर निकाला जाए या फिर सभी अवर्गीकृत ज़ॉम्बी को तब तक समाप्त किया जाए जब तक कि वह दिखाई न देने लगे। बाकी लोगों के साथ जुड़ें और स्टोन बुलेट को आजमाएं, इससे पहले कि आप कहें कि आप इसमें अच्छे नहीं हैं। बस ये जान लें कि अभ्यास से ही सिद्धि मिलती है। जब तक तुम्हें समझ न आ जाए तब तक हमला करते रहो। हम तुम्हारे साथ हैं, ब्रैंडन। हम गॉर्डन किसी प्रतिभाशाली खिलाड़ी को पीछे नहीं छोड़ते, आरव ने ब्रैंडन की पीठ थपथपाते हुए उसे प्रोत्साहित किया जब वह पीछे की लाइन में आया। आरव को विश्वास था कि ब्रैंडन की चरम आत्मीयता के साथ एक बार मंत्र को ठीक से समझ लेने पर वह स्टोन बुलेट का उपयोग करने में उत्कृष्टता प्राप्त कर लेगा। आरव के अवलोकन के अनुसार ब्रैंडन ने कभी भी मंत्र का उपयोग करने का प्रयास नहीं किया था, संभवतः उसकी लड़ने की शैली के कारण। अन्यथा यह उनके कौशल में स्पष्ट होता, भले ही वह स्तर 1 की श्रेणी में होता। यही वजह थी कि आरव ने अपने नेता की भूमिका का इस्तेमाल ब्रैंडन को इसका इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करने में किया। उन्हें हर सक्षम व्यक्ति की ज़रूरत थी, और यहाँ तक कि आरव खुद भी सतर्क था। जब से उसने पीक टिया, एक मरे हुए प्राणी के अस्तित्व के बारे में जाना था, उन्होंने अपने कबीले के सदस्यों को सूचित करने से परहेज किया, क्योंकि वह उनमें दहशत पैदा नहीं करना चाहते थे। वह लास्ट परिवार में मची अफरा तफरी के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सका। आरव को लेवल 0 गोलेम याद आ गया, जो दक्षिणी गेट से बाहर निकलते समय सूचना देता था। ये टियर 1 गोलेम में विकसित होने के कगार पर था, जिसमें उस क्षेत्र तक पहुंचने के लिए पर्याप्त मैना थी। गोलेम आरव के सामने खड़ा था। वह अन्यों से कुछ अलग नहीं दिख रहा था, लेकिन वह जानता था कि टाइटन के अलावा ये सबसे शक्तिशाली था। यहाँ कुछ भी नहीं, आरव ने फुसफुसाते हुए कहा, जैसे ही उसने अनिच्छा से अंतिम विकल्प को अपनाया। उस क्षण ऐसा लगा जैसे कि पहले कभी न देखा गया जादू उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गया। उसकी शक्ति उसके हाथों से होकर गोलेम के शरीर में प्रवाहित हो गई। स्तर 0 गोलेम के शरीर के चारों ओर लिपटा हुआ मन आसपास के पृथ्वी तत्वों के साथ इसे मजबूत कर रहा है। आरव के लिए ये जादू की एकदम सही परिभाषा थी, क्योंकि वह इस प्रक्रिया को अपने चेहरे पर होते हुए देख रहा था।
लांस्ड परिवार के लोग उसकी ओर देख रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि वह बताएगा कि क्या हो रहा है, लेकिन उसने उन्हें सिर्फ एक खाली घूरा दिया क्योंकि वह भी उलझन में था, क्योंकि यह पहली बार था जब उसने अपने गोलेम की रैंक विकसित करने की कोशिश की थी। उसके द्वारा भेजे गए अतिरिक्त मन से उत्पन्न चकाचौंध करने वाली रोशनी अंततः कम होने लगी क्योंकि अब वह गोलेम की रूपरेखा को ठीक से देख पा रहा था। लेकिन फिर भी इसके चारों ओर पृथ्वी तत्व अभी भी इसके चारों ओर घूमते रहे क्योंकि गोलेम के शरीर का ढांचा काफी बदल गया, यहाँ तक कि एक मांसपेशीय परिवर्तन भी हुआ। और लंबा मानव फ्रेम, यह एक मानव शरीर के साथ 3 फीट लंबा था। पृथ्वी तत्वों का उपयोग करके जल्दी से अपने शरीर पर एक कवच बनाते हैं। पहले जो भाला इसने पकड़ा हुआ था वह अब और लंबा हो गया है क्योंकि इसका रंग पहले से ही अधिक गहरा हो गया है। ये भूरे और काले रंग का मिश्रण जैसा लग रहा था हथियार पर। और जब आरव ने सोचा कि वह जो आश्चर्य प्राप्त कर रहा था वह सब था, तो उसने महसूस किया कि शेष मन सीधे जा रहा था। गोलेम ने पृथ्वी तत्व से बना एक हेलमेट बनाना शुरू किया जिससे गोलेम का पूरा चेहरा ती आकार में ढक गया, लेकिन उसकी लाल आंखें दिखाई देने के लिए पर्याप्त था। हवा में बचे हुए मैना ने पृथ्वी तत्वों को घुमाना बंद कर दिया, लेकिन ये स्तर शून्य गोलेम के शरीर में प्रवेश करना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे ये गोलेम को विस्फोट करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन ऐसा दृश्य कभी नहीं हुआ क्योंकि गोलेम ने सारा मन अपने शरीर में ले लिया जैसे कोई स्पंज पानी सोखता है। आरव को पता था कि यह प्रक्रिया और मजबूत हो रही थी, लेकिन वह इस प्रक्रिया को बाधित भी नहीं कर सकता था। एलेक, तुम जो भी कर रहे हो उससे ऐसा लग रहा है कि ज़ॉम्बी का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो रहा है, अवनी ने आरव से कहा, जिससे वह पीछे मुड़ा और पाया कि ज़ॉम्बी अब और अधिक क्रोधित होकर हमला कर रहे थे, मानो किसी विक्षिप्त कुत्ते की तरह। वे गोलेम के शरीर के चारों ओर मौजूद मैना की ओर आकर्षित होते हैं। आरव ने मन ही मन सोचा कि इस प्रकार का मैना जो गोलेम को आगे बढ़ने में मदद करने के लिए पर्याप्त रूप से संकुचित था, निश्चित रूप से लाश की भी मदद करेगा। रैंक में पदोन्नति, लेकिन दुर्भाग्य से उनके लिए ऐसा लगता है कि गोलेम का विकास समाप्त हो रहा था क्योंकि यह उड़ना बंद कर देता है और नीचे गिर जाता है। धमाका, टक्कर की आवाज इतनी तेज थी कि जमीन हिल गई। आरव ने अपने नए टियर 1 गोलेम के शरीर की प्रशंसा करने के लिए अपना समय लिया और पाया कि अब इसके बाएं हाथ पर एक गोलाकार ढाल थी। गोलेम को देखकर आरव को स्पार्टन सैनिकों की याद आ गई जो ढाल और भालों से लड़ते थे। ऐसा लगता है कि आपने अभी अभी अपना विकास पूरा किया है, आइए इस बदमाश की जांच करें। रक्षात्मक भालाधारी गोलेम, स्तर 1 उन्नत किया जा सकता है। क्षेत्र निचला स्तर 1। रैंक अभिजात वर्ग। शक्ति 15। चपलता 16। धीरज 10। शुद्ध मैना से निर्मित एक दुर्लभ गोलेम जो भीषण लड़ाइयों के माध्यम से अपने साधारण रूप को त्याग चुका है और एक उत्कृष्ट कृति बन गया है जिसमें विकसित होने की क्षमता है। अल्पविराम, गोलेम को देखकर ही आरव को संतुष्टि महसूस हुई कि आखिरकार उसे टाइटन जैसे गोलेम बनाने का तरीका पता चल गया। वह जानता है कि उसके साथ केवल 10 प्राथमिक गोलेम ही जुड़े हो सकते हैं, इसलिए वह उनमें से प्रत्येक को अलग अलग रास्तों से गुजरने की योजना बना रहा था, लेकिन अभी के लिए उसने एक नया जीवन रूप बनाने की भावना का आनंद लेने की योजना बनाई है। वह अपने द्वितीय गोलेम के बारे में बाद में चिंता कर सकता है जब वह टियर 4 रैंक पर पहुंच जाएगा। उसने अपने हाथ थोड़ी पर रख लिए और गोलेम को देखते हुए ये भूल गया कि वह अभी भी एक खतरनाक युद्ध क्षेत्र में था। 3 फुट का गोलेम भारी भरकम और मोटे टाइटन की तुलना में अधिक मानवीय लग रहा था, जो काफी लंबा था और एक छोटे दानव जैसा दिख रहा था। इसके शरीर पर मांसपेशियों की रूपरेखा इतनी अच्छी लग रही थी कि वह सच नहीं थी। उन्होंने ये भी देखा कि इस गोलेम के आंकड़े लगभग संतुलित हैं। टाइटन से बहुत अलग, जिसकी ताकत और सहनशक्ति असामान्य थी, ये गोलेम टाइटन की तुलना में बहुत तेज था जब इसे पहली बार बनाया गया था। अब तक और सिस्टम आंकड़े रेटिंग के अनुसार अब भी टाइटन की तुलना में थोड़ा तेज था। आरव ने कौशल सेट को देखा और जब उसने देखा कि यह अभी भी भाला चलाने में निपुण है तो वह प्रसन्न हुआ, लेकिन कवच को देखकर वह अधिक आश्चर्यचकित हुआ, या उसे कहना चाहिए कि आयुध और हथियार जो गोलेम के लिए बनाया गया था। ग्लेडिएटर हेलमेट, स्तर 6, जोड़ घात 10, जोड़ चपलता 8। एक सेट का हिस्सा, जब पूरा सेट पहना जाता है तो एक और बोनस स्टेट दिया जाता है। जोड़ शक्ति 5, जोड़ चपलता 5, जोड़ धीरज 5। स्थायित्व 30/30। ग्लेडिएटर कवच, स्तर 6, जोड़ सहनशक्ति 12, जोड़ चपलता 6। एक सेट का हिस्सा, जब पूरा सेट पहना जाता है तो एक और बोनस स्टेट दिया जाता है। जोड़ शक्ति 5, जोड़ चपलता 5, जोड़ धीरज 5। स्थायित्व 30/30। ग्लेडिएटर बूट, स्तर 6, जोड़ चपलता 15, जोड़ पावर 3। एक सेट का हिस्सा, जब पूरा सेट पहना जाता है तो एक और बोनस स्टेट दिया जाता है। जोड़ शक्ति 5, जोड़ चपलता 5, जोड़ धीरज 5। अल्पविराम, स्थायित्व 30/30। ग्लेडिएटर पनिशर भाला, स्तर 6, जोड़ पावर 6, जोड़ चपलता 6, जोड़ धीरज 6। एक सेट का हिस्सा, जब पूरा सेट पहना जाता है तो एक और बोनस स्टेट दिया जाता है। जोड़ शक्ति 5, जोड़ चपलता 5, जोड़ धीरज 5। स्थायित्व 30/30।
पूरा ग्लेडिएटर पनिशर सेट पहना। जोड़ पावर 5, जोड़ चपलता 5, जोड़ धीरज 5। आरव का मुंह खुला का खुला रह गया जब उसने ये सारे बोनस आंकड़े और उपकरण देखे। उसे पूरा यकीन था कि यह गोलेम टाइटन से कहीं ज़्यादा ताकतवर होगा। क्या यह इसलिए है क्योंकि इसका रैंक एलीट है, या क्या ये तो बहुत ही ताकतवर लगता है। मैं मैना से बाहर हूँ, इसलिए मैं सिस्टम से बहुत सारे सवाल पूछना चाहता हूँ, आरव ने इस नए गोलेम को देखते हुए अपने बालों को घसीटते हुए कहा, जो पूर्णता की तरह चमक रहा था। आप स्तर 5 तक पहुंच गए हैं। अगले स्तर तक अपग्रेड करने के लिए आपको 10 मध्य स्तरीय एक जीवन रूपों को मारना होगा या 1000 अनुभव प्राप्त करना होगा। मैं लेवल 5 पर कब पहुंचा? आरव ने आश्चर्य से कहा, क्योंकि उसे याद आया कि उसने कोई लड़ाई नहीं की थी और उसे यकीन था कि वह आसानी से इतने अंक नहीं प्राप्त कर सकता था, क्योंकि उसे यकीन था कि लेवल 5 तक जाने के लिए उसे 750 अनुभव प्राप्त करने की जरूरत थी। स्थिति टैब। नाम आरव गॉर्डन्स। जाति मानव। स्तर 5, स्तर 1 निम्न स्तर। अगले स्तर तक अनुभव 7/1000। गुण ताकत 9 जोड़, चपलता 11 जोड़, धीरज 8 जोड़, मन 7/100, आत्मीयता पृथ्वी उच्च जोड़, अग्नि उच्च जोड़। उपलब्ध अंक 9, सिस्टम अंक 429। आरव केवल अपने मान के 20 रेंज तक पहुंचने का इंतजार कर सकता था, उसके बाद ही वह सिस्टम से दूसरा प्रश्न पूछ सकता था। वह वास्तव में जानने को उत्सुक था कि क्या हो रहा है, क्योंकि वह तेजी से स्तर 5 तक पहुंच गया था। वह जानता था कि उसके गोलेम द्वारा मारे गए प्रत्येक शत्रु से उसे एक बोनस अनुभव अंक प्राप्त हुआ था, लेकिन सुधार की दर असामान्य रूप से तेज लग रही थी, मानो इसमें कुछ अतिरिक्त सहायता शामिल थी। टाइटन को छोड़कर, जो एक साथ कई ज़ॉम्बी को मारने में सक्षम था, अन्य गोलेम इस क्षमता के अनुरूप नहीं थे। इस तथ्य ने आरव को सोच में डाल दिया। आरव का सिर ऊपर उठा, वह उस आवाज़ से आश्चर्यचकित हुआ जो उससे बात कर रही थी। वह जानता था कि वह मतिभ्रम नहीं कर रहा था, और यह निश्चित रूप से उस प्रणाली की आवाज़ नहीं थी जिससे वह परिचित था। आवाज़ का लिंक देखकर वह उलझन में पड़ गया, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह आवाज़ पुरुष की है या महिला की। कुछ सेकंड इंतजार करने के बाद आरव हार मानने ही वाला था कि तभी उसने फिर से आवाज़ सुनी। इस बार वह आवाज़ स्पष्ट थी। उसने देखा कि उसके सामने गोलेम का मुंह उसके ती आकार के हेलमेट के नीचे हिल रहा था। मास्टर, मेरा नाम क्या है? नवोन्नत तिया एक गोलेम ने बोलना शुरू किया, और आरव की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। अरे, मैं इस लड़ाई के बाद तक इंतजार करूंगा। अभी के लिए मैं तुम्हें लीजन कहूंगा, क्योंकि तुम ग्लेडिएटर हथियारों के बावजूद प्राचीन रोम के पैदल सैनिकों की तरह दिखते हो। आरव ने अपना सिर खुजलाते हुए सोचा। वह अपनी जिज्ञासा को शांत नहीं कर सका, क्योंकि उसके मन में और अधिक प्रश्न उमड़ते रहे। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे साथ बढ़ोगे और एक सेना कमांडर की तरह मजबूत बनोगे, आरव बड़बड़ाता रहा। इस पूरी स्थिति को एक खेल की तरह लेते हुए उसकी आंखों की चमक ने उसके नए गोलेम की युद्ध क्षमता का परीक्षण करने की उत्सुकता को प्रकट कर दिया। उनके द्वारा देखे गए आंकड़ों के अनुसार ये पहले ही ताकत और गति दोनों में टाइटन से आगे निकल चुका था, जिससे यह उनका नया तुरुप का पत्ता बन गया। ठीक है, टाइटन को रक्षा में उत्कृष्ट होना चाहिए था। हम बाद में देखेंगे कि क्या मेरे पास इसके रैंक को अपग्रेड करने का समय है, आरव ने खुद से कहा। अपनी उत्तेजना को रोक पाने में असमर्थ, उसकी आंखों में स्टार का प्रतीक उसके पहले विशेष साथी के साथ संवाद करने की उत्सुकता को प्रकट कर रहा था, क्योंकि इस विशिष्ट रैंक पर गोलेम ने बोलने की क्षमता प्रदर्शित की थी। लैंड परिवार, जिसने सब कुछ देखा था, बेचैनी महसूस कर रहा था। कुछ तो बात थी जो उन्हें ठीक नहीं लगी, विशेषकर उस आदमी को देखते हुए जिसने हत्या की थी। ज़ोंबी गोलेम के साथ अजीब तरह से सहज व्यवहार कर रहे थे, लेकिन जिस बात ने लैंजेट परिवार को और भी अधिक चौंकाया वह थी गोलेम से निकलने वाली अत्यधिक आभा। दूर से भी आभा ने उनमें भय पैदा कर दिया। इसे अभी अभी निम्न श्रेणी एक क्षेत्र में पदोन्नत किया गया है। मैं एक साधारण गोलेम से कैसे डर सकती हूँ? लैंस्ड परिवार की एक लड़की ने आश्चर्य से कहा। शश, अनावश्यक शोर मत करो बेवकूफ़। क्या तुमने कभी जादूगरों को अपने गोलेम की रैंक को इस तरह से उन्नत करते सुना है? इसे विकसित करने के लिए किसी भी सामग्री का उपभोग भी नहीं किया गया था। वह आदमी सिर्फ अपने मन के साथ अपने गोलेम को उन्नत करने में सक्षम था। वह विशेष होना चाहिए, उनमें से एक ने उत्तर दिया। इसके अलावा यदि आप ध्यान दें तो गोलेम की आभा उस बड़े आदमी से भी अधिक शक्तिशाली है जो गदा चला रहा है। उस गोलेम से लड़ना 3 शीर्ष टियर एक साधकों के खिलाफ लड़ने जैसा होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें उस आदमी को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहिए। वह विश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। अरमान लैंजेट ने अपने कबीले के लोगों को सलाह दी तथा एक नए वायु ब्लेड के लिए मंत्र तैयार किया। यद्यपि वह संभवतः प्रति मिनट 1 से अधिक पवन ब्लेड चला सकता था, लेकिन उसने ऐसा करने से परहेज किया और अपने खर्च किए गए मैना को शीघ्रता से प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया। आरव के आदेशों के कारण अपने मन के दुरुपयोग को कम करने के बाद वह अपने चरम पर पहुंच रहा था। अरमान ने इसका फायदा उठाने और पूरी शक्ति तक पहुंचने की योजना बनाई ताकि वह पीक टियर एक ज़ोंबी पर हमला कर सके जब वह अनिवार्य रूप से कोई कदम उठाए।
उन्होंने इसे अचानक पकड़ लिया और गॉर्डन परिवार की कड़ी मेहनत का श्रेय लेने का दावा किया। रक्षात्मक भालाधारी गोलेम। नाम लीजन। स्तर 1 अपग्रेड करने योग्य 0/500। क्षेत्र निचला स्तर 1। रैंक अभिजात वर्ग। शक्ति 15। चपलता 16। धीरज 10। आरव ने अपने स्टेटस टैब में एक नया नाम जोड़ा जिसे उसने लीजन नाम दिया। उसकी जिज्ञासा जागृत हुई, उसने अपने एलीट गोलेम की बुद्धि का परीक्षण करने का निर्णय लिया जिसमें बोलने की क्षमता थी। लीजन, मैं चाहता हूं कि तुम भीड़ में सबसे ताकतवर ज़ोंबी का शिकार करो और उसे खत्म करना सुनिश्चित करो, आरव ने छोटे समूह की ओर इशारा करते हुए आदेश दिया। क्या वह पागल है, अब वह अपने गोलेम से बात कर रहा है, लेंजर परिवार की लड़की ने फुसफुसाया। यद्यपि वे उनकी बातचीत नहीं सुन सकते थे, लेकिन वे देख सकते थे कि आरव का मुंह कैसे हिल रहा था जब वह अपने गोलेम को केवल आदेश देने के बजाय कुछ समझा रहा था। शीला, कृपया उनके बारे में इस तरह से बात करने से बचें। मैं समझता हूं कि गॉर्डन समूह का नेता अलग तरह से काम कर रहा है, लेकिन अन्य सदस्यों को देखें। लेंजर परिवार के एक अन्य सदस्य ने फटकार लगाते हुए कहा, उन सभी ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसके आदेशों का पालन किया है, भले ही उनके पास प्रभावशाली जादुई क्षमताएं हैं। क्या आप सब ने अभी तक ध्यान नहीं दिया, भले ही हमारी वायु ब्लेड अधिक शक्तिशाली हो सकती हैं, लेकिन अगर हम उन चारों में से किसी के खिलाफ जाते हैं तो ये तत्काल मौत होगी। उनके पत्थर की गोलियों के लिए कास्टिंग का समय त्वरित और घातक है। अरमान ने अपने कबीले के लोगों को डांटा और गॉर्डन परिवार की लड़ाइयों की युवा पीढ़ियों को देखकर प्राप्त ज्ञान को साझा किया। उन्हें डांटने के बाद अरमान ने अपना ध्यान आरव की ओर लगाया, जिसे देखकर वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें बाहर निकल आई मानो वे फट जाएंगी। उन्होंने आरव के आदेश पर नए गोलेम को आत्मविश्वास के साथ ज़ोंबी गिरोह में दौड़ते हुए देखा। अन्य सभी ज़ोंबियों की उपेक्षा करते हुए उसने बिना किसी प्रयास के अपना भाला चलाया, जिससे जो भी ज़ोंबी उसके बहुत करीब आया उसका सिर तुरंत फट गया। यह आसानी से भीड़ के बीच से निकल गया, जिससे गॉर्डन परिवार आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि यह आरव का ही होना चाहिए। इसके हमलों से उत्पन्न आघात तरंगों ने इसके आसपास के लोगों को मार डाला या उनके शरीर के टुकड़े उड़ा दिए, फिर भी ये लगातार दौड़ता रहा, जिसका स्पष्टतः एक विशिष्ट उद्देश्य था। इसकी ताकत बेजोड़ थी, जो किसी भी ज़ोंबी को पास आने से रोकती थी। जैसे ही वह अपने गंतव्य के निकट पहुंचा, एक जोरदार गर्जना गूंज उठी। वह लगातार अपना भाला घुमा रहा था, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी ज़ोंबी उसके 5 मीटर के दायरे में न आ सके। ऐसा लगता था कि इसने अपना एक अलग क्षेत्र बना लिया था, जहां प्रवेश करने वाले किसी भी ज़ोंबी का सिर भाले के नीचे से एक झटके में नष्ट हो जाता था, वह भी भाले की तेज धार का उपयोग किए बिना। अविश्वसनीय, आरव को दूसरा टिया एक गोलेम कब मिला? ये तो बहुत अन्याय है। मैं टाइटन को भी नहीं हरा सका और अब तो उससे भी ज्यादा भयानक गोलेम है, आथ ने कहा। अवनी ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, देखिए ये किस तरह से अपना भाला चलाता है, कितना तरल और सुंदर, ये बिल्कुल अलग स्तर पर है। नाइट ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आरव हमें लगातार आश्चर्यचकित करता है, ठीक तब जब हमें लगता है कि वह अपनी सीमा तक पहुंच गया है। गॉर्डन परिवार की युवा पीढ़ी आपस में बातचीत कर रही थी तथा राहत महसूस कर रही थी, क्योंकि लीजन के युद्ध में शामिल होने से उन पर दबाव कम हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज़ या कोई व्यक्ति सेना को सेना की ओर बढ़ने का आदेश दे रहा था और सेना को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। वाह, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हम पर टिया एक ज़ॉम्बी ने कभी हमला नहीं किया। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि वे किसी चीज़ या किसी व्यक्ति की रक्षा कर रहे थे, आथ ने कहा, साथ निकट आती हुई लाशों की ओर इशारा करते हुए। जैसे ही शक्ति प्रकार, चपलता प्रकार और रक्षा प्रकार के ज़ॉम्बी का मिश्रित समूह लीजन की ओर दौड़ा, उन्होंने उस चीज़ की ओर उसके आक्रमण को रोकने की कोशिश की जिसकी वे रक्षा कर रहे थे। आरव ने मन ही मन सोचा, ऐसा लगता है कि यह पीकटिया एक ज़ॉम्बी अपने से कमज़ोर लोगों को नियंत्रित कर सकता है। ऐसा लगता है कि वह बूढ़ा आदमी झूठ नहीं बोल रहा था जब उसने कहा था कि ज़ॉम्बी के बीच पदानुक्रम का सख्ती से पालन किया जाता है। लेंजर परिवार ने विस्मय से देखा कि लीजन अंततः उन 7 टिया एक ज़ॉम्बीज़ का सामना करने के लिए आगे बढ़ा जो उसकी ओर दौड़ रहे थे। यह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? क्या मैं मतिभ्रम कर रही हूँ? कृपया दोस्तों मुझे बताएं कि मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूँ जो इस समय जो हो रहा है उसे देख रहा हूँ, शीला लैंस ने अविश्वास में पूछा। दुर्भाग्यवश मैं भी इसे देख सकता हूँ, यही कारण है कि मैं उस आदमी से कभी दुश्मनी नहीं करना चाहता था। मुझे अब भी ऐसा लगता है कि वह कुछ छिपा रहा है, उसके गोलेम अविश्वसनीय रूप से असामान्य हैं। अरमान ने बताया, ज़ॉम्बी के मामले में गोलेम्स पर आमतौर पर प्रतिबंध होते हैं, क्योंकि उनके पास मांस और रक्त नहीं होता जिससे ज़ॉम्बीज भोजन कर सकें और स्वस्थ हो सकें। लेकिन यह अभी भी स्पष्ट नहीं करता है कि उन्हें ज़ॉम्बी के खिलाफ इतना अधिक लाभ क्यों है। उनके गोलेम के बीच प्रतिभाशाली की तरह हैं, खासकर जब उनकी तुलना उन अन्य लोगों से की जाती है जिन्हें हमने अब तक देखा है। जरा देखो कि नया गोलेम अपने भालों को कैसे चलाता है। ये सिर्फ शारीरिक शक्ति की बात नहीं है, बल्कि सटीक तकनीक की भी बात है जो उन्हें ज़ॉम्बी के खिलाफ बढ़त देती है।
अरमान ने फुसफुसाते हुए कहा। उसे निराशा हो रही थी कि उसने ये गड़बड़ी पैदा की है। उन्हें ये स्पष्ट हो गया कि वे गोलेम की आभा से इतने भयभीत क्यों थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि इसकी ताकत उनकी समझ से बहुत परे थी। डरावना, लैंजेट परिवार के सदस्यों में से एक ने विस्मय में कहा। जैसे ही सातिया एक जॉम्बीज लीजन की 5 मीटर की रेंज में दाखिल हुए, उन्होंने भले पर अपनी पकड़ बदल दी और अपनी ढाल को सामने रखते हुए एक हाथ से उसे घुमाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे सातों लाशें उसके चारों ओर अर्धवृत्ताकार घेरे में खड़ी होती गईं, वह अधिकाधिक गंभीर होता गया। उन्होंने अवर्गीकृत लाशों के प्रति अपना उदासीन रवैया त्याग दिया और दृढ़ रुख अपना लिया। अपने हाथों को गंदा करने की अपेक्षा देखना कहीं अधिक बेहतर है, आरव ने अपने आप से कहा, अपने गोलेम की नई क्षमताओं को देखने का आनंद लेते हुए, क्योंकि वह पीछे रह गया था और आदेश दे रहा था। लीजन पर हमला करने वाला पहला ज़ोंबी एक निम्न स्तरीय, ताकतवर प्रकार का ज़ोंबी था। वह अब और इंतजार नहीं कर सका और दहाड़ते हुए अपने पंजों से लीजन पर हमला कर दिया। हालांकि इससे पहले कि वह 5 मीटर के मृत्यु क्षेत्र में प्रवेश कर पाता, उसका सिर फर्श पर टूटे तरबूज की तरह फट गया। क्या ये वही तकनीक नहीं है जिसका उपयोग टाइटन करता है? आथा ने प्रश्न किया। उसने किसी विशेष व्यक्ति से प्रश्न नहीं किया, क्योंकि उसने देखा कि आरव अपने पत्थर के भाले के साथ आत्मविश्वास से अग्रिम पंक्ति में वापस आ रहा है। हाँ, ये है, लेकिन मुझसे यह मत पूछिए कि तलवार से यह कैसे किया जाता है, क्योंकि मैं नहीं कर सकता, आरव ने जवाब दिया। उन्हें यकीन था कि लीजन ने टाइटन की गदा तकनीक को अपने हमले में शामिल कर लिया है, जिससे उसका भाला गदा की तरह काम करता है। हालांकि नुकीली गदा के बजाय लीजन ने अपने भाले के तेज हिस्से का इस्तेमाल किया। ये केवल इसलिए संभव था क्योंकि लीजन और उसके गोलेम एक दूसरे के कौशल को साझा कर सकते थे, लेकिन उनमें वास्तविक रूप से निपुणता प्राप्त करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता थी। लीजन ने तेजी से ज़ॉम्बी के सिर के बीच से वार किया और उसे 2 हिस्सों में बांट दिया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि लीजन ने अपनी ताकत को कम करके आंका था, क्योंकि हमला पूरा होते ही सिर के दोनों हिस्से उड़ गए। अल्पविराम। लीजन ने अभी भी अपना हाथ बढ़ाया हुआ था तथा अपने दंडक भाले को अंतिम सिरे पर पकड़ रखा था। आरव अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। यहाँ घूम रहे शेष लाशों से छुटकारा पाओ, इस गिरोह के नेता का जल्द ही निपटारा कर दिया जाएगा। ये शिकार लगभग समाप्त हो गया है, आरव ने आदेश दिया। हाँ बॉस, गॉर्डन परिवार के 4 सदस्यों ने एक स्वर में उत्तर दिया। उस क्षण आरव की आंखों का रंग गहरा हो गया और उसे उल्टी आने की इच्छा हुई। तुम मुझे बॉस क्यों कह रहे हो? मुझे इसके लिए टाइटन को आथा की देखभाल करने देना चाहिए, आरव ने मन ही मन बुदबुदाया। वह पहले से ही उस गहन प्रशिक्षण की योजना बना रहा था जो वह टाइटन के साथ आथा को देगा। लेकिन ये टाइटन द्वारा आथा की क्रूर पिटाई के छद्म रूप में होगा, क्योंकि वह सभी को उसे बॉस कहने पर मजबूर कर देगा। हर बार जब उन्हें बॉस कहा जाता था तो उन्हें ऐसा लगता था कि वे कोई भूमिगत नेता हैं। लेकिन उसके कबीले के सदस्यों ने इसे उस तरह से नहीं देखा। वे आरव को उसकी ताकत के प्रति सम्मान दिखाना चाहते थे। आथा को उन्हें बॉस कहते देख उन्हें लगा कि यह उचित है, और उसे बॉस कहना उनके लिए ठीक से भी अधिक अच्छा लगता था। केवल एक ही व्यक्ति जिसे उन्होंने अपना नेता स्वीकार किया वह था कुलपति, और आरव केवल युवा पीढ़ी का नेता था, कोई वैध नेता नहीं था। और चून की अवनी की तरह उनमें से अधिकांश अभी भी उसे नेता के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने इसे बॉस पर छोड़ दिया। आथा को अपने ऊपर किसी की गहरी निगाह महसूस हो रही थी। जब उसने अपनी बढ़ी हुई संवेदनशीलता के साथ स्रोत की खोज की तो उसने पाया कि आरव दुर्भावनापूर्ण इरादे से उसे घूर रहा था। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई, क्योंकि वह पहले से ही उस मुसीबत की कल्पना कर सकता था जिसमें वह जल्द ही फंस जाएगा। मैंने इस शैतान को नाराज करने के लिए क्या किया? मैं अभी भी टाइटन को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, और अब एक और गोलेम मुझसे भी अधिक शक्तिशाली है। मैं सिर्फ एक तुच्छ व्यक्ति हूँ। आखिर मैंने ऐसे दुष्ट बॉस का ध्यान कैसे आकर्षित किया? आथा ने मन ही मन अफसोस जताया। वह पहले से ही खुद को उस नए शक्तिशाली गोलेम द्वारा निर्दयतापूर्वक कुचले जाने की कल्पना कर सकता था। जैसे ही वह इन विचारों में डूबा हुआ था, उसने अपने पीछे से लैंजेट परिवार की आह भरी आवाज़ सुनी। अपने क्रोध से भरकर आथा ने लैंजेट परिवार पर अपना क्रोध उतार दिया। तुम सब यहाँ नीचे क्यों हो? बॉस ने तुम्हें स्पष्ट रूप से वहाँ रहने और आज्ञाकारी रूप से हवा के ब्लेड चलाने के लिए कहा है। हालांकि उन्होंने उसकी ओर एक नज़र भी नहीं डाली, वे सीधे सामने ही देखते रहे। जिज्ञासावश आथा ने यह देखने के लिए मुड़कर देखा कि किस चीज़ ने उनका ध्यान आकर्षित किया था, लेकिन वहां उसे एक अविश्वसनीय रूप से चौंकाने वाला दृश्य देखने को मिला। लीजन के चारों ओर मौजूद सभी 7 प्रथम श्रेणी के ज़ोंबी मर चुके थे, उनके सिर बीच से फट गए थे। केवल पहले वाले का सिर पूरी तरह से उड़ गया था, अन्य के सिर अभी भी सुरक्षित थे। अल्पविराम। ये चीज़ नए पदोन्नति या एक जीवन रूप से कहीं अधिक शक्तिशाली है। यह एक पूर्ण राक्षस है। जब तक यह अभी भी आसपास है, मुझे नहीं लगता कि आप आरव के प्रतिद्वंद्वी होने के योग्य हैं, नाइट ने अपने पास बैठी अवनी से कहा, और सभी के आश्चर्य और अविश्वास को व्यक्त किया।
आपको लगता है कि मैं ये सब नहीं देख पा रही हूँ? मैं और भी कठिन प्रशिक्षण लूंगी और उनसे आगे निकलने की पूरी कोशिश करूंगी, अवनी ने दृढ़ निश्चय के साथ दांत पीसते हुए नाइट से कहा। ठीक है, इसीलिए तो वह हमारे बॉस हैं, वह ऐसे व्यक्ति हैं जिनका हम आदर करते हैं, ब्रैडन ने कहा, जिससे अवनी और नाइट दोनों ही हैरान रह गए, क्योंकि वह शायद ही कभी किसी से बात करते थे। उन्होंने आथ के साथ आगे खड़े व्यक्ति की ओर देखा, जो शक्ति का प्रतीक प्रतीत हो रहा था। जैसे ही अन्य गोलेम और टाइटन ने उसके करीब आने वाले सभी ज़ोंबीज़ को हटा दिया, दृश्य प्रभावशाली और विस्मयकारी दोनों था। हाँ, वह बॉस है, नाइट ने कहा, उसे ये दृश्य अच्छा लग रहा था। यदि आरव ने ये सुना होता, तो वह निश्चित रूप से आथ के प्रशिक्षण की तीव्रता बढ़ा देता। रोआ, एक लंबी दहाड़ गूंजी जब एक विशाल ज़ोंबी अपने छिपने की जगह से बाहर निकला। ये बहुत ऊंचा खड़ा था और आसानी से लीजन से ऊंचाई में आगे निकल गया। इसका शरीर अविश्वसनीय रूप से भयानक था, लंबे पंजे और तीखे दांत थे, जिन्हें देखकर लैंजेट परिवार के सदस्यों की रूह कांप जाती थी। यहाँ तक कि अरमान, जो पहले ज़ोंबी को मारने के लिए पर्याप्त आश्वस्त था, उसे पहली बार पूरी तरह से देखने के बाद अनिश्चित महसूस हुआ। उनकी रक्षा करने वाले अनुचरों के बीच अफवाहें फैलीं, जिनमें हमलावर सेना में एक पीक या एक का उल्लेख था, तथा बताया गया कि दीवार इतनी आसानी से क्यों टूट गई। ज़ोंबी की छाती की मांसपेशियां लगभग कवच जैसी दिख रही थीं, जिसने आरव का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने तुरंत अपने सिस्टम का उपयोग करके इसके आंकड़े जांचे। निरीक्षण करें। स्पीड डेमन ज़ॉम्बी, विशेषता, गति और पंजा। स्तर, शिखर टियर 1। युद्ध शक्ति 200। लगता है निरीक्षण कौशल फिर से बढ़ गया है। शायद मुझे इसे कुछ और बार उपयोग करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इसका स्तर तेजी से ऊपर आए। आखिरकार इसने मुझे इस स्तर तक पहुंचने में मदद की है, आरव ने मन ही मन सोचा। अब अंतिम लड़ाई के लिए, आथ ने आनंद में अपना हाथ चलाते हुए कहा। किसी ने भी अवर्गीकृत ज़ॉम्बी पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वे जल्द ही आरव के स्तर 0 गोलेम के प्रयासों से नष्ट हो जाएंगे।